किसने करना है मंगलाचरण? सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नया शीट लगा दिया मैंने, पुराना नया शीट भी लगा दिया। अब ये मैडम लगाएंगे, फिर मैं कहीं साइन लगा देती हूँ अपने मैडम का। पहले दिन में लगा दीजिए, इसी पे लगा दीजिए। पहले पे लगा दूँ? अच्छा, इधर 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 वाले में। अच्छा अच्छा अच्छा। ये है पूजा शर्मा, दिस दैट। इसी पे लगा। आज डेट है 17। मैडम जो है इसके अंदर आकर के भर देगी। यहाँ मैं कर देती हूँ, क्योंकि अभी बीच बीच में कुछ क्या पता आ जाए, है ना? हाँ, लास्ट में कर ठीक ठीक है। कितनी क्लास में ले चुकी हूँ अभी तक? काफ़ी ले लिए। मेरे 9वीं है या 10वीं? मैं भी एक बार लिखना चाहती हूँ मैंने कितनी का, कि अगली बार अगर पढ़ाना होगा तो पता लग जाएगा कितनी क्लास में क्या ख़त्म करना है। 19-11 तक ली थी ना मैंने, 19-11, फिर 26-11 और आज हो गई 17-12। ठीक है जी, अभी हम आपके पास छोड़ते हैं। मैडम आएंगी या वो विश्व वेद सम्मेलन में गई है? अब पता नहीं, बताई तो है ना, हो सकती है इधर आकर के तब जाए। परसों तक, कल तो गई थी। अच्छी बात है। आप आए थे 19 को, आपके लिए रेपिटेटिव होगा। आप भी आए थे? नहीं आए थे। सारे संस्कार पढ़ने के बाद जो हमने इशू शुरू किया वो ये था कि भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति उत्सव प्रधान है। उत्सव प्रधान का अर्थ है हमारे यहाँ हर समय कोई ना कोई सेलिब्रेशन चलते हैं। सेलिब्रेशन का मतलब है हम एक कॉज बनाते हैं, कारण बनाते हैं, जिसको हम उसको या तो इंडिविजुअल रूप से या सामाजिक रूप से या राजनैतिक रूप से या आर्थिक रूप से हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। प्रश्न उठता है क्यों? भारत देश एक ऐसा देश है जिसके अंदर बेशुमार त्योहार है, हर दिन कोई ना कोई त्योहार है। इसका कारण हमारा संस्कृति ये कहती है मनुष्य जन्म अनेक प्रयत्नों, अनेक धर्मों और अनेक शुभ कर्मों के बाद उपलब्ध होता है। ठीक है, और ये बड़ा ही यूनिक, आपके लिए अमूल्य जीवन है। इस मनुष्य जीवन का राइट यूज करने से आप दोबारा निचली योनियों में पैदा नहीं होते। जैसे स्कूल में एडमिशन होते हुए अगर मैं क्लास 1 में 3rd आई तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं और मेहनत करो, अब 2nd हो जाओ। 2nd में मैंने और मेहनत की, मैं 1st हो जाऊं, अब 1st को बरकरार रखना पड़ता है। 1st आना आसान है, उसको मैनेज करना, मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। प्रधानमंत्री बन जाना बेहद आसान है, उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। मेंटेनेंस करते हुए आप अनेक बार हारते हैं, अनेक बार उदास हो जाते हैं, अनेक बार पराजित हो जाते हैं, अनेक बार दूसरे लोग आके आपको कैच कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो गिरेगा वही क्रिटिसिज्म उसी का होगा जो ऊपर है। जो नीचे है उसका कोई क्रिटिसिज्म नहीं। इसलिए चांद का क्रिटिसिज्म सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वो ऊपर है। हर व्यक्ति की बुद्धि सत्व रजस तमस से अलग अलग है, वो अपने तरीके से उसको देखेगा। अब जब देखेगा तो अनेक बार बहुधा लोग आपको जो खींचे तो आप सोचो इसको छोड़ ही दें। अनेक बार व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है। उन सब जो मनुष्य की योनि प्राप्त हो गई उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से किस तरह आगे ले जाया जाए। 3 मेथड हैं। पहले तो योनि जो प्राप्त हो गई उसको ले जाना, दूसरा उसमें रहते हुए सफलता को प्राप्त करना, और तीसरा सफलता को प्राप्त करते हुए धर्म का संचय करना। 3 अलग स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मंत्री बन जाना ये आपके पुराने कर्मों के कारण है। कल हम स्टाफ रूम में बैठे, कुछ चर्चा चल रही थी, किसी ने बोला आप जो ऐसा है तो ये क्यों नहीं करते। आई सेड कि जो राजयोग है वो सिर्फ आपके पुराने कर्मों के भोग से मिलता है,
प्रयत्न से नहीं मिलता। ठीक है, अब जो आपको प्राप्ति हो गई, आप बन गए, मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, डायरेक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, ये एक उपलब्धि है। इस उपलब्धि को बहुत सक्सेसफुल ढंग से 2% लोग भी शायद न चलाते हैं। तो जो उपलब्धि प्राक्तन कर्मों के कारण प्राप्त हुई वो सेकंड समस्या में आकर के खत्म हो गई। ठीक है, अब सेकंड जो उसने चलाया, चलाने के बाद मेरे पास कोई अप्रोच नहीं आती क्योंकि मैं छोटा आदमी हूं। ठीक है, और प्रधानमंत्री के पास सुबह से रात तक शायद 24 घंटे में से 18 घंटा अप्रोच आती होगी, हमारा ये करा दो, वो करा दो, ये करा दो, वो करा दो। आपके पास बुद्धि है, आपको एनालिसिस करना है क्या धार्मिक है क्या अधार्मिक है। यदि ये नहीं कर सकते तो आपको जो चीज मिली नीचे गिर जाएगी। पतंग बहुत ऊपर चढ़ गई, या तो कट गई, या तो औरों ने फाड़ दी, या स्वतः नीचे आ गई। इसलिए जब भागवत एक कहानी कहता है ना, भागवत कहता है कि आपने प्राक्तन कर्मों से मिले हुए फल को भोग लिया, नया आपने कोई संचित नहीं किया। जब नया कोई संचित नहीं किया, आप खुद ही देखो कि आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपने पुराने भोग लिए, नए इकट्ठे नहीं हुए, तो 10,000 खत्म हो जाएंगे। देन यू विल बी ऑन द सेम ट्रैक फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड, और लोग और हंसेंगे आपको। क्यों हंसेंगे? बहुत बड़ा बना हुआ था, कुछ नहीं कर सका। एग्जाम्पल ऑफ दिल्ली सीएम, जिन्होंने चाहे किसी भी एथिक्स से छोड़ा था या जैसे भी छोड़ा था, लोग मासेस में ये कहेंगे भाग गया। इसी से भगवत गीता शुरू होती है, जब अर्जुन कहता है मैं नहीं लड़ना चाहता, क्या रखा है, 3 साल की उम्र है, मर तो जाना ही है, मैंने भी मर जाना, उसने भी मर जाना, उसने भी मर जाना है, तो क्यों इतना रक्तपात करे। तब कृष्ण का आंसर उसमें यह है कि तू तो रक्तपात नहीं करेगा, लेकिन लोग ये कहेंगे कुंती का बेटा था, क्षत्रिय था, भाग गया, वो तुझे भयात रणात उपरतम मन्ये, भय के कारण भागा हुआ मानेंगे। इसलिए राजयोग को प्राप्त करना, दुष्यंत एक जगह बैठ के कहता है औत्सुक्य मात्र अवसायति प्रतिष्ठा क्लिश्नाति लब्ध परिपालन वृत्तिरेव न अतिश्रम अपनयनाय यथा श्रमाय राज्यम स्वहस्तधृत दंडम एव आतपत्रम। मैं बन जाऊं, मैं काश IAS हूँ, जैसे अभी आते ही हमारे बता रहे हुए साहब, मैं ही ये हूँ, मैं बन जाऊं, ये उत्सुकता है। औत्सुक्य मात्र अवसायति प्रतिष्ठा, उत्सुकता खत्म हो जाती है जब वो बन जाते हो। क्लिश्नाति लब्ध परिपालन वृत्तिरेव, अब आप बन गए ना, अब क्लेश एक्चुअल में शुरू होता है। न अति श्रम अपनयनाय, आपको श्रम को हटाने के लिए नहीं मिलती, यथा श्रमाय, जितना श्रम आपको करना पड़ता है। कैसे है ये राज्य जो है ना, हाथ में पकड़ा हुआ छाता है, इससे धूप तो शायद इतनी नहीं बढ़ती, लेकिन आपका हाथ जरूर थक जाता है। इसलिए जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे लोग होते हैं ना, आमतौर पर अपने बच्चों को कहते हैं नहीं कुछ रखा नहीं है, आप खूब अच्छे से पढ़ो लिखो। एग्जाम्पल इज माई डैड, ही वॉज इन एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है एकेडमिक लाइन में A1। आके देखा यहाँ भी वैसा ऐसा ही सीन था। ठीक है, इसलिए राज्य को प्राप्त करना एक उपलब्धि, उसको चलाना सेकंड, और धर्मानुसार चलाना थर्ड। इसलिए आसान काम नहीं है। ये सब चीजें क्यों इतनी मुश्किल हो गई? क्योंकि हम सब जो है यहाँ पर हमने जो है रेपिटेटिव पूजा थोड़ा सा हो रहा है, क्योंकि बाकी जो नहीं थे, पर मैंने इसको नए सिरे से शुरू किया क्योंकि मैं भी 2 हफ्तों में थोड़ी वो हो गई थी। क्योंकि हम सब इसमें बंधे हुए पशु हैं, काल में। यहाँ से हमने शुरू किया, हम सब काल में बंधे हुए पशु हैं। पशु शब्द होता है पाश से बना हुआ, पाश। हम सबको, जैसे सोशियोलॉजी वाले कहते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल, हमारा तंत्र, हमारे आगम ग्रंथ कहते हैं हम सब पशु हैं, क्योंकि हम पाश में बंधे हुए हैं। पाश 3 है हमारे पास, एक है भय, एक है भ्रांति, और एक है ग्लानि। भय मीन्स फियर, और भ्रांति मीन्स इल्यूजन, और ग्लानि मीन्स रिपेंटेंस। हम 24 घंटे डरे रहते हैं। इतना छोटा डर हो सकता है कि अगर मैं आज घर से चलूं ऐसा ना हो लेट हो जाऊं। इतना छोटा डर हो सकता है कि अगर मैं मेट्रो में आ रही हूं तो क्या पता सीट ना मिले। इतना छोटा डर भी हो सकता है कि मैं जो कोट पहन के जा रही हूँ क्या पता ठंड ज़्यादा ना हो जाए। इतने छोटे छोटे डर हैं, ठीक है। और ये डर हमें 24 घंटे दबा के रखते हैं।
कोई बड़ा होता है तो दिख जाता है, कोई बड़ा नहीं होता तो नहीं दिखता। यहाँ तक भी है, बैठने के पहले कुर्सी हिला के देख लेते हैं, टूटी हुई तो नहीं है। अगर टूटी हुई हो तो नहीं बैठते। ठीक है, इस भय के पीछे चल के आती है भ्रांति। भ्रांति का अर्थ होता है इल्यूजन। डरे हुए तो हम हैं, और गलत मैंने पूजा को समझ लिया, गलत आरती को समझ लिया। अब जो है हमारा डिफरेंस शुरू हो गया। अब हम उसके अंदर चले, भ्रांत हैं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। और जब भ्रांति हमारी गलत निकलती है तो फल मिलता है ग्लानि, बहुत ग्लानि होती है। मैंने समझा था कि ये सब मेरे दुश्मन हैं, उन्होंने ही बचाया, वो दुश्मन नहीं निकले। और इसके अंदर ही आके धोखे सब होते हैं। इसलिए हम तीन के अंदर बंधे हुए पशु हैं। और ये बंधन कैसा है, बेड़ी की तरह, जैसे अनारकली फिल्म के अंदर उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हैं, तो हम काल में बंधे हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर बंधे होने के कारण, काल में बंधे होने के कारण हम पशु हैं, और जो हमारे मालिक हैं वो है पशुपति, इसको कहते हैं शिव। ठीक है, और उनके भी नाथ है पशुपति नाथ, इसलिए नेपाल में ये मंदिर है पशुपति नाथ का मंदिर। ये सिद्ध मंदिर है। चूंकि सारे काल के मालिक भगवान शिव हैं, इसलिए हमने उसका अगला नाम महाकाल दे दिया। महाकाल, उज्जैन में महाकाल का मंदिर है। एस्ट्रोनॉमिकली और जियो सेट जो है, जियोलॉजी के हिसाब से दैट इज द बेस्ट एंड सिद्ध प्लेस। ठीक उसके नीचे परपेंडिकुलर लाइन डालो तो नीचे लंका थी, अब वो खिसक गई है इधर को। ठीक है, जो हमारे अभी चल रहा है ना केस करोलबाग वाले, हनुमान जी को उठा दो, ये सिद्ध मंदिर नहीं है, हो नहीं सकता वो सिद्ध मंदिर, क्योंकि हमारे सिद्ध मंदिर ज्योमेट्रिकली बनाए गए हैं। ज्योमेट्रिकली बनाए होने के कारण तब आपको जो है, इसको मैं थोड़ा अभी आगे चलूंगी, तब आपको फल मिलेगा। ऐसे नहीं मैंने यहाँ पे एक मूर्ति रख दी, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम बंधे में अस्सी कालः पचति भूतानि। मैंने पूछा कि आप आलू का पराठा बना रहे हैं, पराठे को किसने बनाया? बच्चों ने बोला आग ने। मैंने कहा गलत हो गया, अगर आपने ना उतारा होता जल गया होता। तो आटे ने क्या किया हुआ था? आटे से दूसरा पराठा क्यों नहीं बना? पराठे का कॉज है काल। एक सर्टेन काल के बाद आप उसे उल्टाते हैं, पलटाते हैं, बना देते हैं, तभी तो हम आँच नीचे धीरे और तेज करते हैं। काल जैसे एक पराठे को पका रहा है, जैसे काल चावल को पका रहा है, मैं उससे अलग नहीं हूं, काल मुझे भी पका रहा है। इसलिए महाभारत कहता है कालः पचति भूतानि कालः संघरते प्रजा। काल ही सब भूतों को पकाता है, और जब ये काल उतना खत्म हो जाता है तो मैं उतनी कट जाती हूँ और अगले होती हूँ। इसलिए कठोपनिषद कहता है सस्यमेव मर्त्यः पच्यते, सस्यमेव मर्त्यः पच्यते, सस्यमेव चाजायते पुनः। सस्य कहते हैं फसल को। सस्य की तरह मर्त्य मरणशीला मनुष्य पच्यते पक जाता है, सस्य में और फसल की तरह आ जायते पुनः दोबारा पैदा हो जाता है। आप सबने मेथी खाई होगी जो ऊपर से कटी हुई बंधी हुई होती है। ये मेथी ना ऊपर से काट ली जाती है, फिर नीचे से बढ़ने लगती है, जैसे हमारे बाल। हम अपने बालों को काट लेते हैं, फिर दोबारा बाल बढ़ने लग जाते हैं। इसी तरह हमारा जितना काल, जितने कर्म खत्म होने थे उसके बाद हम कट गए, फिर दोबारा वैसे। इसलिए जन्म हमारा किसके कारण है? कर्मों के कारण है। अब यदि इस जन्म के अंदर काल की जरा सी सावधानी हो जाए, काल का राइट यूज हो जाए, काल का सदुपयोग हो जाए, तो आपका क्या है? लाइफ अच्छी हो सकती है। क्योंकि गीता कहती है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपको शुभ और अशुभ निश्चित रूप से भोगना। क्योंकि पहली क्लास जो खत्म की थी, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धि रेशा। सुख दुख को देने वाला कोई नहीं है, दूसरा मुझे दे रहा है, तंग कर रहा है, ये मेरी कुबुद्धि है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड। आइंस्टीन स्टेट एट वन प्लेस इवेंट्स डू नॉट हैपन, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट बट सीन ऑन टाइम मशीन ओनली। होती नहीं है कोई चीजें, सिर्फ घटित होती है जब सही समय पर आता है। ठीक है, अब वो जो घटना होती है वो मुझे किस समय कैसे पता लगे,
यदि हम काल का जरा सा सम्मान कर लें, काल को सेलिब्रेट कर लें, काल के अगुओं नमस्कार करें, तो उम्मीद है कि लाइफ बेहतर हो सकती है। इसलिए हमारे यहाँ सारी चीजें काल में बांधी गई। ठीक है, काल में बांधी। अरे मैंने पहले पिछली बार भी कहा कि उसके सामने बाल है, पीछे से वो गंजा है, जो उसे आते ही पकड़ लेता है वो ठीक है, नहीं तो हाथ फिसल जाता है। इसलिए भगवान शिव महाकाल हैं, और महाकाल होने के कारण हम सब उसमें बंधे हुए हैं। उससे बियॉन्ड यदि कोई चीज़ है तो वो अकाल है, जिसको सरदार अकाल तख्त कहते हैं। और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो फाइन आर्ट्स हैं, आपकी ललित कलाएं, वो आपको काल से ऊपर ले जाती हैं। इसलिए हमारे कृष्ण षोडश कला संपूर्ण है। कला शब्द कल से ही बना है, कला, कल, कालाने मीन्स कैलकुलेशन, काउंटिंग। इसीलिए हमारे तो महर्षि पराशर है ना, वो कहते हैं इतनी दशा आपने पहले भोग ली थी जब गर्भ में भी थे। एक लेडी के एक से ज़्यादा बालक हुए ना, बच्चे हुए, दोनों बार में अलग अलग होता है सारा सिस्टम। कभी ऐसे नहीं होता क्योंकि बीज एक से ही मिला, सारा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी सेम है, लेकिन हर बार उसकी मन की स्थिति बिल्कुल अलग होती है ड्यू टू दिस काल। इसलिए काल नापने का मेथड, काल को चलाने का मेथड, काल को सेलिब्रेट करने का मेथड एक भारतीय संस्कृति का शुगल बन गया। यही लक्ष्य बन गया, यही ध्येय था, और यही उसके परफेक्शन का बिंदु था। इसलिए वेद जो है वह उसके लिए काल विधान शास्त्र, काल विधान शास्त्र कहते हैं ज्योतिष को, काल विधान शास्त्र, यह ज्योतिष का दूसरा नाम है। ये आंख है। यदि कई बार मैंने विभाग में बोला जो वेद पढ़े उसके लिए ज्योतिष कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि वेद अपने अर्थों को काल के थ्रू खोलता है। ठीक है, यहां तक आ गया। ये हम जो है कर चुके थे, अब आगे बढ़े। ज्योतिष का अर्थ है प्रकाश पुंज। ठीक है, ऊपर चंद्रमा दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। क्यों हमने उसकी पूजा की? क्योंकि वो काल को नापने के मेथड बन गए। बाकी सब चीजें तो मुझे नहीं पता, कौन सा तारा कौन सा है। दो चीजें एकदम सामने दिखाई देती थी, एक था सूर्य और एक था चांद। ठीक है, ये दोनों जो हैं सामने दिखाई देने के कारण सिर्फ इसी विद्या को सत्य माना गया, क्योंकि दृग्गणित जो दिखाई देता है वही होता है। हमारा सांख्य कहता है आपके बहुत दुख थे, संचित हो गए, अब आप कैवल्य की तरफ जाओ। हमारा मीमांसा कहता है अपूर्व को संचित करो, देखा किसी ने नहीं। जब कोई चीज देखी नहीं होती तो कभी कभी अविश्वास भी हो जाता है। जैसे हमें को कहे भगवान नहीं है तो वो नहीं मानते तो ना माने, यहां तक आ गया। लेकिन जो चीज सामने दिखाई दे रही है, चंद्रमा बढ़ रहा है, चंद्रमा एक एक आगे बढ़ा, पूरा हो गया, अब घटना शुरू हो गया। रोज सुबह सूर्य निकलता है, अभी पहले लाल था, फिर उसके बाद ये हो गया, फिर आगे बढ़ा, फिर सफेद हो गया, फिर शाम को अस्त हो गया। ये चीजें हमारे ऊपर इफेक्ट डालती थी। इसलिए हमारे सूर्य और चंद्र को साक्षी मान करके काल की गणना की गई, जो कि 9 प्रकार से की जाती है। वेद और जो है धर्मशास्त्र उसको 4 तरीके के लेता है, जो मैंने पिछली क्लास में यूज किया था, सौर, चांद्र, नक्षत्र और सावन। लिखा हुआ है, रिपीट करना चाहती हूँ सौर्य, चंद्र, मैं लिख देती हूँ। 9 के 9 नहीं लिखा है। 9 के 9 नहीं लिखाए थे, बाकी यूज में नहीं आते। आप चाहो तो लिखा सकती, क्योंकि फिर हम ना काम तो कोई और कर रहे हैं। सौर, चंद्र, सावन और नक्षत्र, ये इंपॉर्टेंट है, जो आज भी यूज होते हैं। दिस इज सोलर, दिस इज लूनर, दिस इज सिविल और दिस इज साइटेरियल। ये 4 हम यूज करते हैं। सोलर आज 17 दिसंबर है, ठीक है। चंद्रमा आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, ठीक है। आज कौन सा नक्षत्र है? यदि चित्रा नक्षत्र है तो आज नक्षत्र है। सावन होता है एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक। हमारा ज्योतिष इसको मानता है और वेद भी यज्ञ का टाइम यही बनाता है। वेद यज्ञ प्रधान है, ठीक है। यज्ञ की परिभाषा, यज्ञ का कर जो है इंटरप्रिटेशन, वो जरा थोड़ा टफ है।
अनेक तरीके से सामान्य लोगों के मतलब दिमाग में यही बसा हुआ, यज्ञ का मतलब है अग्नि जलाई जाएगी, उसमें आहुति होगी, सब कुछ होगा, दैट इज कॉल्ड यज्ञ। ये इसका एक हिस्सा है जिसको अग्निहोत्र कहते हैं। अग्नि जलाया, उसमें आहुति दी, देवताओं को बुलाया, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्नमम। ठीक, ये इसका एक एस्पेक्ट है। पूरी की पूरी वैदिक संस्कृति यज्ञ प्रधान है। यज्ञ प्रधान संस्कृति और यज्ञ जो है यज्ञ प्रधान संस्कृति है और यज्ञ काल के अधीन है। यदि काल ठीक नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। यदि काल ठीक समय पे ब्रेकफास्ट करोगे तो ठीक है, ब्रेकफास्ट डिनर के समय करोगे तो ठीक नहीं होगा। डिनर लंच में करोगे, लंच डिनर में करोगे, सारा सिस्टम बिगड़ गया। पेपर के बाद पढ़ेंगे, फेल हो जाएंगे। गॉट द पॉइंट? हम सब काल में एक एक सेकंड में बंधे हुए हैं। सॉरी, नक्षत्र क्या है मैम? नक्षत्र में अभी चर्चा करती हूँ, अभी करती हूँ। ठीक है, मैं समझ गई। मैम क्या काल का बता? मतलब आप समय टाइम बोल रहे हैं। टाइम और काल का। आप ये भी बता रहे थे, मतलब जो मेरे दिमाग में बहुत हाँ टाइम से हाँ, मैं अच्छा बोल पूछो, रहा हूँ। बल्कि हाँ, क्योंकि कुछ चीजें हम सोचते हैं आती हैं, चल देते हैं। हाँ, आप बोले थे कि जो हम अभी पिछले जन्म में जो हमने कर्म करा था, वो हम अभी जो लाइफ हमें मिली है, जरूर, ये उस हिसाब से है। यस। और जब ये वो वाले कर्म खत्म हो जाएंगे, तब मृत्यु। नए जोड़ने नहीं है ना। नहीं तो अभी आप जो शुरू हम के कर कर्म रहे के हैं- लेक्चर में नहीं आए हो। आपने अगर किसी सर ने उस दिन किया था, एक आप इनसे ले लेना, फिर आप सवाल निकालना। अच्छा, ठीक है, एक उसमें डाल लेना, हमारे गोयल सर नोट्स ने में किया है वो था। आपको जो दिए। आप देखना, फिर आप प्रश्न लाना। क्योंकि अगर हम कर्म में दोबारा उलझ गए उस दिन, तो क्योंकि शुरुआत बिना कर्म के होती नहीं है लेक्चर, वो जब थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए तो ये शुरू होती के 8 क्लास में हुआ होगा। फर्स्ट क्लास में। क्योंकि मैडम चाहती थी संस्कार से शुरू किया जाए, मैं इसको दूसरे एस्पेक्ट से शुरू करना चाहती थी, कल्चर से, मैं यहाँ से शुरू करना चाहती थी, बट मैम ने बोला अच्छा, नहीं, मैम, पहले तीसरा संस्कार प्रश्न। कराओ। ये जो आप ये जो बोल रही है ना, ये सारे जो वो एक कैलेंडर आता है ना, जिसमें काल दर्शन, निर्णय। काल हाँ, पंचांग उसमें निर्णय ये सब लिखा हुआ रहता है लिखे ना? रहते हैं। वो भी आपने बोला, तब मैं उससे हाँ, लिखे रहते, बिल्कुल लिखे तो रहते। एक्चुअली समझ में ही नहीं आता कि ये लिखा क्या है। नहीं, मैं समझा रही हूँ ना, वो कि पूछा ना पूजा ने भी नक्षत्र क्या, यहीं रुक जाओ, तो जितना जरूरी है उतना मैं समझा दूंगी। तो ये जो है आपकी यज्ञ प्रधान संस्कृति है और यज्ञ काल के अधीन है। पिछली बार मैंने लिखा था, वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता कालानुपूर्व विहताश्च यज्ञ तस्मात् इदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञ। वेद यज्ञ के कारण है और यज्ञ काल के अधीन है। जो काल विधान शास्त्र को जानता है, मात्र वही यज्ञ को जानता है, शेष नहीं। क्योंकि जैसे आँख के बिना चीजें तो सब प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन उसका ठीक परसेप्शन समझ में नहीं आता। जैन धर्म में कहानी आती है कि 12 अंधे एक हाथी देखने गए। पूजा जी हंस रही है ना, स्कूल में पढ़ा है ना। हाँ, कहानी बड़ी अच्छी है। जिसके हाथ में टांग आई कहता हाथी ऐसा होता है, जिसके हाथ में सूंड आई कहता हाथी ऐसे हो सकता है। परसेप्शन किसी की भी पूरी नहीं थी, लेकिन सबने हाथी देखा और सबने एक एक परसेप्शन किया अपना। मैम नमस्कार। सबने एक एक परसेप्शन किया, इसलिए आपकी परसेप्शन तो है यज्ञ को लेके, लेकिन यदि आंख नहीं है तो परफेक्ट नहीं है। अब हमारे सर पूछ सकते हैं आंख से कौन सी परफेक्ट होती है? बिल्कुल नहीं हो सकती आंख से परफेक्ट। अगर मैं इस एंगल पे खड़ी हूं तो मुझे ये बच्चा कैसा दिख रहा है, पीछे से कहाँ दिख रहा है? तभी तो जैन धर्म का स्यादवाद आएगा ना। और फिर मैं इधर से देखा तो ये आएगा। इसका क्लियर कट एग्जाम्पल है कि हमारा फोकस ठीक हो तो चीजें ठीक आएंगी। इसलिए वेद यद्यपि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्रंथ है वेद हमारे, जिसने जैसी बुद्धि थी वैसा इंटरप्रेट करके रख दिया। मर्जी है ना विद्वानों की, कुछ भी कर दे। और आंखों में कैटरेक्ट हो तो अलग से। हाँ बिल्कुल, कामलादि शीशा दोषा देखा है तो जन्य काला मीका दिखेगा। शंखा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसलिए हमारा घृत शब्द के ही अर्थ की बेशुमार कर दिए। ग्रिफिथ उसको बटर ऑयल कर देता है, कोई उसको जो है घी कर देता है। घृत का अर्थ तेजस भी हो सकता है। सो मेनी अर्थ देयर, क्योंकि यज्ञ प्रधान होने के कारण काल के अधीन है। आपकी आंख भले ही कितनी ठीक हो, परंतु मन यदि पीछे अलग ढंग से चल रहा हो तो परसेप्शन परफेक्ट नहीं हो सकती। इसलिए अकेला वेद
आध्यात्मिक लेवल पे अलग अर्थ देता है, आदि भौतिक लेवल पे अलग अर्थ देता है और आदि दैविक अर्थ के ऊपर अलग अर्थ देता है। इसलिए काश हुआ भी कुछ ऐसा ही कि हमारा भी वहाँ पर जो लगाया, कई बार मैंने ऐसे बोला है कि एक लगत ज्योतिष ऐसी किताब वेद वालों को कंपलसरी होनी चाहिए ताकि उन्हें अपने मंत्रों के अर्थ का खुलासा करने में आसानी हो। एग्जाम्पल है शतपथ ब्राह्मण में वह इसकी 2 आंख हैं, इसका ये है, उन्हें समझ नहीं आता, वैसे पढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि विद्या है वेद, वो कुछ हद तक कोशिश करती है कि कुछ हद तक खुलासा हो जाए। क्यों? क्योंकि यदि ये खुलासा हो गया तो लाइफ थोड़ी सुकून भरी हो जाएगी। हम सोचेंगे ये टाइम इतना है, चल जाना है, क्योंकि जैसे खेत में हम फसल बोते हैं तो गन्ना कितनी देर में निकलता है, गेहूं कितनी देर में निकलती है, तो हम कोई परेशान थोड़ी होते हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे को पैदा करके ये थोड़ी सोचती है कल युवक बन जाए, इसकी दाढ़ी मूछें आ जाए, वो अपने टाइम से होगा। इसलिए हम तब जब धैर्य रखते हैं तो हम इन कर्तव्य कर्मों में धैर्य क्यों नहीं रखते? इसलिए काल यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ज्योतिष आंख है और शिक्षा जो है वो उसका जो है घ्राण है, स्वर है। ये 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेद के लिए, बाकी भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, परंतु ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। घ्राण जिससे आप सांस लेते हैं, इसलिए वेद उच्चारण की दृष्टि से भी अलग अलग अर्थ दे देते हैं, वह इंपॉर्टेंट है, उसका उच्चारण। और दूसरा जो है वो आपका काल परख करना। इसलिए यहाँ पर जो है हमने टाइम को सबसे इंपॉर्टेंट ढंग से, सबसे पहला कैलेंडर भारत देश में ही बना, लगत ज्योतिष कहते हैं, और उसको बनाने वाले वैदिक सीयर्स थे जिन्होंने इसके अंदर काम किया। सौर का अर्थ है, अब जो पूजा के सवाल को करके फिर हम आगे बढ़े, सौर का अर्थ है सूर्य से। आज सूर्य कहाँ है? आज सूर्य धनु राशि में आ गया है, 2 डिग्री पार कर चुका है, क्योंकि 15 तारीख को संक्रांति थी, ठीक है। और ये कैलेंडर सबसे ज्यादा साइंटिफिक होता है क्योंकि सूर्य एक निश्चित गति के साथ चलता है, आगे पीछे नहीं होता। बहुत थोड़ा वेरिएशन 24 डिग्री जाने के बाद होता है, वो भी ऑसिलेटरी मोशन में होता है। झूला जितना आगे जाता है, झूला उतना ही पीछे जाता है, रिवर्स गियर होता है। इसलिए हमारे वेद के अंदर जब संवत्सर की चर्चा करता है तो कहता है एक पक्ष यह है, एक पक्ष यह है, जितना इधर गए उतना ही इधर जाओगे, वो भी अर्थ काल से खुलता है। इसलिए जितने डिग्री पे 17 दिसंबर को पहले 50 साल पहले था, आज भी उतने डिग्री पे वैसे ही होगा। ये कैलेंडर सबसे साइंटिफिक है, इसलिए हमारे यहाँ इस कैलेंडर से होता है बर्थडे, इस कैलेंडर से मनाया जाता है। जैसे किसी का बर्थडे 17 दिसंबर हो, 20 दिसंबर हो, तो 20 दिसंबर ही मनाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये गणना हमने सूर्य को आधार मान करके की है। सेकंड कैलेंडर चंद्रमा से चलता है। चंद्रमा बड़ा शीघ्रगामी प्लेनेट है, हम उसको सैटेलाइट उपग्रह मानते हैं। ये हो गया आपका पूरे भगोल, जिसके अंदर यहां मान लो ये सन है, ये हमारी अर्थ है, इससे छोटा मून, ये इसके आसपास घूम रहा है और ये इसके आसपास घूम रही है, तो बीच में आ गया। और बड़ी बनाओ ड्राइंग, समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आ गया ना? समझ में, सब 6th क्लास 7th में पढ़ा होगा। आप जो है सूर्य जहां है, सूर्य के आसपास पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी के आसपास चंद्रमा लगा रहा है। 15 दिन के अंदर वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, तो जमीन से पूरा चांद दिखाई देता है। अब वो उधर रोटेशन करने लगा, दूसरी तरफ चला गया, तो नीचे अमावस्या दिखती है। चंद्रमा क्योंकि उपग्रह है, हर चीज बोरोड करता है सूर्य से, इसलिए हमारा जो पार्लियामेंट है ऊपर ग्रहों की, उसके अंदर वो मंत्री है। जब ये पूरा पढ़ा तो मुझे बहुत सारी एम्बिशंस खत्म हो गई। हमेशा बड़ा आदमी वही बनेगा जो कि ऊपर वाले से लाइट लेगा, यदि उसमें स्वतः बुद्धि होगी तो नहीं बनेगा। तो मंगल बना देता ना वो प्रधानमंत्री, सूर्य नहीं बनाया ना उसने, चंद्रमा को बनाया। जब चाहेगा कि ये बोलो तो बोलो, नहीं चाहेगा तो ना बोलो। इसलिए हमेशा वो आदमी ज्यादा हाइट में जाएगा जो इस टाइप की पर्सनालिटी का, ठीक है। तो ये चंद्रमा जो था ये हमारा मंत्री हो गया। चंद्रमा हमारे अंदर मन है और सूर्य है हमारी आत्मा। सूर्य आत्मा जगतस्थु शश्च, वेद की लाइन है। सूर्य इस यूनिवर्स की आत्मा है और चंद्रमा उसका मन है। ये बड़ा ही अद्भुत जो है ना साइकोलॉजी है। सूर्य भले ही कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो,
मन मेरा विचलित हो जाए तो अर्जुन भी हथियार छोड़ देता है। पूरे साल पढ़ा लो लेकिन मैं नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। अब जो रियान मर्डर है उसमें बच्चे ने स्कूल के बच्चे को ही मार दिया। ये सब चीजें किसके अधीन चल रही हैं? मन के अधीन। ये मन हमें पुराने से मिलता चला आ रहा है, चेंज कोई नहीं होने वाली। यथा धाता पूर्वम अकल्पयत, जैसा ब्रह्मा ने पहले किया था वैसे ही सब मिल रहा है। मेरा मन को इस जन्म का नया नहीं है, मैंने अपनी माँ से बोरोड नहीं किया है, मेरे फादर का इसमें कोई कंसर्न नहीं है, ये पुराने से चला आ रहा है। इसलिए एक ही व्यक्ति का एक बच्चा पूर्णतया धार्मिक और दूसरा अलग निकल सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मन तो पुराना आ रहा है और सारी मेरी लाइफ रोटेशन मन के कारण चल रही है। इसलिए हमारे धर्म के अंदर सबसे ज्यादा त्योहार, उपवास चंद्रमा को आधार मानकर रखे गए। करवा चौथ चतुर्थी है, ये चंद्रमा, अब जो पूछ ही लिया तो बता दूं, चंद्रमा आपका जो है ये 27 दिन में पूरा करता है सर्किट को। ये कभी तेज चलता है कभी हल्का। जैसे मैंने कुछ गलत किया, अब मुझे डायरेक्टर ने बुलाया तो मैं कैसे जाऊंगी? धीरे धीरे, रास्ते में कोई मिल जाएगा उससे भी बात कर लूंगी, फिर घुसते हुए कहूंगी नहीं जाती, फिर देखूंगी नहीं, हाँ फिर देखूंगी मूड ठीक है या नहीं, ठीक से ठीक नहीं होगा, चलो कल मिल लेंगे, कह देंगे आज हमें बड़ी जल्दी थी, घर में जरूरी काम था। अगर हमारे फ्रेंड ने आना है, वो पहली बस स्टॉप पे आके खड़ा, उससे पहले हम खड़े हो जाते हैं कि हम मिलने जा रहे हैं। इसलिए कभी हम दौड़ते हैं, कभी हम हल्के होते हैं, कभी उदास होकर चलते हैं, कभी भागते हुए चलते हैं। ये क्यों? डिपेंड करता है मन पर। इसलिए चंद्रमा भी ऐसे ही चलता है। इसलिए 27 दिन में ये अपना पूरा करता है, परंतु 28 में भी कर सकता है, 26 में भी कर सकता है। ये 28 3/4 अप्रोचिंग टू 29, ये इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन है और मिनिमम 26। ये आगे पीछे चलता है। इसलिए लोग गालियां कई बार देते हैं, ये पंडित लोगों ने 2-2 जन्माष्टमी कर दी। पंडित नहीं करता, कैलेंडर में वैसे चल रहा है। और आपके एक के अंदर जो है, अब पूजा जी इसका आंसर है, मान लो ये सर्कल है सारा, ठीक है, ये द होल यूनिवर्स। हमारे क्षितिज जो होता है ना, उसको ना इंग्लिश की तरह क्षितिज नहीं कहते। क्षितिज का अर्थ जो है, जैसे हम इंग्लिश पोइट्री में पढ़ते थे, वो जो है आपका अर्थ एंड स्काई जहाँ मिले, उसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजन कहते हैं। हमारे यहाँ वो कहता है ऐसा नहीं है हॉरिजन। आप यहाँ पर पंडित जी बैठे हैं, उसका यहाँ पर एक शिखा होती है, शिखा को सीधा खड़ा कर दो परपेंडिकुलर की तरह। मान लिया सबने, सबके दिमाग में आ गया, परपेंडिकुलर की तरह शिखा खड़ी होगी। शिखा होती है जो बाल छोड़े हुए होते हैं। अगर वो खड़ा हो गया, उसको मान लो सेंटर, मुंह पर करके। अब उसको सेंटर मान के आप जैसे कि प्रकार से ऐसे बनाते हैं ना, वृत्त सर्कल बनाते हैं, ऐसे बनाओ, तो जितनी दूर तक आपकी नजर जाती है ना, वो सारे का सारा हॉरिजन होता है। इसलिए ज्योतिष के ग्रंथों में हॉरिजन भी सर्कुलर है। हमारे धर्म के अंदर, हमारे वेद के अंदर, हमारे शास्त्र के अंदर सब कुछ सर्कुलर मोशन में चलता है। यहां तक आ गया। सर्कुलर मोशन में चलते हुए न कुछ पहला होता, न कुछ लास्ट होता, न कोई ऊपर होता। जाइंट व्हील में चलते हैं, न कोई ऊपर, ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा। तो इसलिए जब समय आएगा तो आपको मिलेगा। किसी को पैदा होते ही 3 मंजिल का मकान मिल गया और किसी ने 50 साल में बनाया। ये आपकी सर्कुलर मोशन है। कोई खास आप इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 3 साल में ही मिल गया, आप पैदा ही वहां हुए, और आप कोई असफल नहीं है अगर आपने 50 साल में बनाया। ओबामा रिटायर हो गया, मोदी जी ने 64 में कैरियर शुरू किया, क्योंकि हम सब टाइम फ्रेम में बंधे हुए हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम में बंधे हुए हैं। इसलिए टाइम फ्रेम में बंधे होने के कारण ये जब आपका आगे पीछे हुआ, तो चंद्रमा जब एक में, तभी होता ना, वो बोलते हैं एक श्राद्ध कम हो गया देश के लिए अच्छा होगा, एक नराता बढ़ गया देश के लिए अच्छा होगा। रावण जलाने का टाइम कौन सा? बिकॉज ऑल डिपेंड्स ऑन द मून। एक सर्कुलर है, अगर सर्कुलर, इसके बराबर 27 हिस्से कर दो, 27 कर दो। नक्षत्र, इनको बोलते हैं नक्षत्र। नक्षत्र होता है न क्षरति, जिनका क्षरण नहीं होता उसे नक्षत्र कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे तारे समझ सकते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने इनके फिक्स नाम कर दिए, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, ऐसे करके हैं। तो 27 नक्षत्र हैं और 12 राशियां हैं।
पहले आप घड़ी का डायल बना के 12 कर दो, बिल्कुल घड़ी की तरह बना लो। ये हो गई राशियां 12। जैसे आपका बिल्कुल जो आपका घड़ी का डायल है ना, वो हमारे ऊपर का डायल बना हुआ है, उसमें 12 राशियां, 1 के ऊपर मेष, वृष, मिथुन, कर्क सब कर दिया। सर्कल इज सेम। अब इसको 27 में बांट दो। आ गया ना? सर्कल इज सेम, 27 में बांटा तो 27 डिवाइडेड बाय 12 2.25 ये आया। 2.25 नक्षत्र चलने के ऊपर एक राशि बीत जाती है। अश्विनी, भरणी और कृतिका का एक चरण, मेष राशि खत्म। कृतिका के 3 चरण बचे हुए, रोहिणी, मृगशीर्ष का आधा, वृष राशि खत्म। इस तरह डिवीजन। इसलिए चंद्रमा एक एक नक्षत्र के अंदर चलता है, इसलिए चंद्रमा का नाम वेद में है नक्षत्रपति या उडुपति। उडु कहते हैं नक्षत्र को, उडुपति। सारे का सारा सिस्टम इसी से चल रहा है। नक्षत्र ये हमारा साउथ के अंदर चलता है। नक्षत्र एज इट इज रहते हैं, इनमें कोई तब्दीली कभी नहीं होती, बिल्कुल एज इट इज रहते हैं। इसलिए ये तीसरा हो गया। और सावन का अर्थ है एक सूर्योदय से अगला सूर्योदय। जितने भी वेद में यज्ञ हैं वो सब सावन मास को आधार मान करके किए गए हैं। हमारा ज्योतिष भी, अगर कोई सुबह 4:30 पैदा हो तो हम पुरानी तारीख लिखते हैं, क्योंकि अभी तो सनराइज नहीं हुआ ना, अभी सनराइज नहीं हुआ तो और पुराना ही दिन, क्योंकि सूर्य से ही शुद्धता आती है। जी, अगर नक्षत्र एज इट इज रहते तो इनका महत्व क्या है? इनका महत्व ये है कि यदि मुझे यहाँ से एक मेट्रो जा रही है, गणना इसी से होनी है। आप एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, मेट्रो के तो 6 डिब्बे हैं, ये मत सोचो। कर्नाटक एक्सप्रेस, आपने पढ़ा अखबार में आया, कर्नाटक एक्सप्रेस में मंत्री जी ने 3 डिब्बे और लगवा दिए। आप उसे रोज देख रहे हैं, आपको नहीं पता। अच्छा, तो अब टोटल गिनने हैं, तो कैसे गिनोगे? अब आप खड़े हो, नहीं गिन सकते। आप क्या करोगे? एक खंबे को सामने स्टैटिक मान लोगे। फिजिक्स का फंडा, आप खंबे के सामने से जो डिब्बा जा रहा है वो गिनोगे। इसलिए नक्षत्र को जब भी हम मोशन के सवाल करते हैं, डायनेमिक्स के सवाल करते हैं, तो एक स्टैटिक पॉइंट लेते हैं, तभी तो आप ढूंढ पाओगे ना कि वो कहाँ आएगा। क्लास 3-4 में सवाल होते थे, एक ट्रेन इतनी गति से जा रही है, दूसरी ट्रेन इतनी गति से जा रही है, वो सहारनपुर में कब मिलेंगे? यू गॉट द पॉइंट। इसलिए एक चीज गणना के लिए हमने इसको स्टैटिक माना, है भी स्टैटिक, इसलिए ध्रुव के ही दर्शन कराए जाते हैं, वो स्टैटिक है। सप्तऋषि मंडल स्टैटिक है। उसके बेस के आधार के ऊपर हमने चंद्रमा की गति को, वरना आप गिन ही नहीं सकते थे, मन की गति को आप गिन ही नहीं सकते थे। तो कहाँ का यहाँ पढ़ते पढ़ाते सीपी में जा सकता है। बच्चा कहता है टीचर को कुछ पता नहीं लगा। टीचर को कई बार, अब तो नए टाइप के टीचर छोड़ो, पुराने टाइप के, उसको आंख देख के पता लग जाता है कहीं और सोच रहे हैं। कहते हैं अरे भाई इधर आओ, इसी दुनिया में आ जाओ। कब चला जाए, क्यों चला जाए, किस लिए चला जाए, है ना। वहां पर बड़ी बड़ी गजलें बनी है, चुपचाप आंसू बहाना याद है हमको। तो वो आप कमरे बंद के अंदर भी रो सकते हैं, कौन रुलाने वाला है आपको? आपका मन। इसलिए मन की गणना के लिए आपको नक्षत्र पर आधारित होना पड़ता है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल कि आप उसको काउंट कर सको। अब रोहिणी नक्षत्र में हमारे भगवान कृष्ण हुए थे, तिथि थी अष्टमी। अष्टमी तिथि वेरिएबल है, कभी दिन छोटा होगा कभी बड़ा होगा। तो क्या होगा? रोहिणी नक्षत्र देखेंगे, तिथि देखें। वृंदावन वाले कहते हैं भैया तिथि देखो, वो ज्यादा बड़ी होती है, तो नक्षत्र आगे पीछे हो। श्रौत और स्मार्त कहते हैं नक्षत्र देखो, स्थिर तो वही है। तो हो गई ना जन्माष्टमी 2। यस, इसलिए हुई, उसमें कोई गलती नहीं है, वेद की गलती नहीं है, पर आपकी गणना जैसे आ रही है वैसे तो होगा ना, इसलिए तब वो 2 हो जाती है। बाई चांस एक दिन आए तो आप कॉमन मैन ना, जब दूध लेने जाओ तो वहां पर लोग कोई भी खड़े होते हैं। इस बार पंडितों की चली नहीं, जन्माष्टमी एक ही आई। सुन लो, हम कॉमन मैन बात करते हैं, इस बार चली नहीं मंदिर वालों की, जन्माष्टमी एक ही आई। क्या पता कब 2 आ जाए, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर उनको उसका कॉज नहीं मालूम। इसलिए आपके मन को बांधने के लिए काल इंपॉर्टेंट था, वरना काल नहीं, आपको उसका ऐश नहीं कर सकते और यज्ञ निरर्थक हो जाते। ये हो गया नक्षत्र, जो नक्षत्र के हिसाब से है। इसलिए आज शादी 17 दिसंबर को ए व्यक्ति की शादी है, ठीक है, और उसके लग्न जो होंगे फलानी तिथि को होंगे, वो चंद्रमा है, और रात को फेरों का टाइम नक्षत्र है,
और यज्ञ के निकालने का मुहूर्त सावन है, एक साथ चारों चलते हैं हमारे यहाँ, इसलिए मुहूर्त निकालना पड़ता है। पर वरना हम खोल के ना देख लें, यहां तक आ गया। अब चूंकि काल सबसे इंपॉर्टेंट था तो हमने क्या किया कि याजति यज्ञ करता है, इसके कई अर्थ हो गए। यजति यज्ञ करता है, यज्ञ प्रधान हमारी संस्कृति है। और यजेत राजा क्रतुभिः, राजा जो है उसके द्वारा यज्ञ करता है। पूजा के अर्थ में भी यज्ञ का अर्थ प्रयोग आया। पूजा का अर्थ है संगतिकरण। मैं तुमसे पहले पूछने वाली थी, खुद ही बोल रही हूँ। पूजा शब्द का अर्थ होता है संगतिकरण। कई लोग आके बोलते हैं मैं सुबह 1 घंटा पूजा की, लेकिन हमारे शारदा निवास जी कहते थे वो पूजा करता रह रहा, अरे कुकर की सीटी आ रही है, वो मेरे कपड़े दे गया कि नहीं प्रेस वाला। ये पूजा नहीं है। पूजा इज कॉल्ड संगतिकरण। संगतिकरण का अर्थ है हम जिस आराध्य के सामने बैठे हैं उसके साथ मेरा मन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसलिए वहां प्रज्ञा जी लिखते हैं मैच नहीं करेगा, इसलिए शुरू में विचारों को आने दो, जाने दो, निकलने दो। जरा देखो, एक ने आके मुनि जी से पूछा, जब आप कहते हो कि आंख बंद कर लो तो आपका ध्यान हो जाएगा, मेरे साथ तो अजनबी बात होती है, जब मैं आंख बंद करता हूं तो विचार ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, विचार इसलिए प्रोमिनेंट होते हैं, जब मैं आंख खोलती हूँ तो सामने सर दिखते हैं, तो मैं इन्हें देखती हूँ, डाइवर्शन हो गई ना। पूजा को देखती हूँ, मैडम को देखती हूँ तो डाइवर्शन हो गई। बाहर अभी कोई निकल के गए, मुझे पता है निकल के गए हैं, तो मेरी इंद्रियां सजग हैं। लेकिन जब मैंने उनको हटा लिया, शांत मुद्रा में बैठ के आंख बंद कर ली, तो अंदर जो तूफान बचा हुआ है ना, वो आपको शांत नहीं बैठने देता, वो प्रोमिनेंट हो जाता है। इसलिए वो कहता कुछ देर तूफान को मचने दो, निकल जाने दो। जैसे आंधियां आ गई, आप क्या करते हो, उसमें रोक तो सकते नहीं, उतनी देर इंतजार कर लेते हो, तो विचारों को निकल जाने दो, बाद में खाली बचा होगा। इसलिए लोगों ने हमारे जो खजुराहो के टेम्पल हैं उसको बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट किया है। वो भगवान शिव के टेम्पल है, कहते हैं मैक्सिमम जो है ना बाहर कामुक मूर्तियां बाहर लगाई गई हैं, एक्सट्रीम। ठीक है, और जो है आपका जो कामसूत्र है उसके अंदर भी उसके रेफरेंसेस डालता है, तंत्र के अंदर भी उसका प्रयोग आता है। जितनी अमेरिकन साइट्स है ना, वो तंत्र को बहुत ही मतलब क्या कहूँ, क्रिटिसिज्म तो ठीक नहीं है स्कॉलर्स का, वो उनकी अपना बुद्धि होगी, वो उसके एक अलग लेवल में काउंट करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जितनी लस्टफुल वो तस्वीरें बनाई गई हैं, आप अंदर जाते हो तो एब्सोल्यूट खाली होता है। क्योंकि संसार में चलते हुए काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य में जो फंस गया वो तो बाहर रह गया ना। वंस यू हैव क्रॉस्ड ऑल दोस थिंग्स ओनली देन यू विल गेट पीस। इसलिए बहुत सारे योग की सिद्धियों में बहुत सारे अट्रैक्शंस आती हैं, उसे बार बार आती हैं, बार बार आती हैं, बार बार आती हैं। कॉमन मैन उसमें फंस जाता है ना। एक वो पोएम पढ़ी थी हमने स्कूल में, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। उसमें कहता है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। अच्छी पोएम थी कि अगर आप वो फंस जाता तो आप उसी में रह जाते ना, तो आप आगे ना पहुंचते। इसलिए खजुराहो का टेम्पल भी आपके सिद्ध मंदिर की तरह भगवान शिव क्योंकि महाकाल है उनको लेकर के बनाया गया। अगर उसमें फिलोसॉफिकल तथ्य देखो तो बनाने वाले ने अपनी बुद्धि का जबरदस्त प्रयोग किया है, और समय आते आते लोग उसको पहचानना भी भूल गए। यदि उसके लिए वो बहुत अच्छा होता तो वो अंदर बनाता ना ऐसी मूर्तियां, वो बाहर बनाता है, अंदर जाओ तो नहीं है। ठीक है ना। इसलिए हमारा जितना भी शास्त्र है ना वो भगवान शिव के आसपास घूम रहा है। आप उसे कोई भी पैटर्न मानो, जैन धर्म मानो तो आदिनाथ, आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, आदिनाथ भगवान शिव है। इसलिए जैन कब अलग हो गए मुझे पता नहीं। एक तरीके से वो अब तो पॉलिटिक्स में सब अपने को अलग कर रहे हैं, दे आर हिंदूज। आदिनाथ जो उनके आदि गुरु ऋषभ देवी हैं, वो भी हमारे भगवान शिव हैं। ठीक, जो हमारे एसटी लोग अलग हो गए, वो किस लिए हो गए? क्योंकि भील है, पता नहीं क्या क्या है ना। हमारे यहाँ किरात जो था वो एसटी था, किरातार जो नियम, भगवान शिव ने वो रूप डाला। क्योंकि हमारे यहाँ इतना जबरदस्त दर्शन इसलिए बना क्योंकि पुनीता एज ए टीचर होके अपनी लाइफ नहीं काट सकती। एक समय में मैं कुक होती हूँ, एक समय में सिर्फ पड़ोसन होती हूँ, एक समय में झगड़ालू होती हूँ, एक समय में शूद्र होती हूँ। यू गॉट द पॉइंट। सो मेनी, मेरे को इतने सारे नाटक करने पड़ते हैं एक ही दिन में।
जब हम बच्चे को चाटा लगाते हैं तो हम अलग होते हैं, जब बच्चे ने गंदा कर दिया उसे साफ कर रहे हैं तो अलग हो रहे हैं, जब अपने घर में सफाई कर रही हूँ तो मैं कुछ और हो रही हूँ। इसलिए लाइफ एक ही पोस्चर से, एक ही स्टाइल से नहीं निकल सकती। एक दिन नहीं निकलता, लाइफ तो बड़ी लंबी, तो कई रूप धारण करते हैं। और एक ही उसमें रहो ना तो फिर तो बहुत कुछ और चाहिए उस अवस्था में जाने के लिए, जो कि टफ है, कॉमन मैन के लिए ठीक नहीं। इसलिए हमारे भगवान शिव के भी अनेक रूप हैं, जिनकी रात को इन्होंने एसटी कर दिया। एक्चुअली लोग अपना अपमान करवा रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं। कई बार तो मैं ये भी कहती हूँ, संस्कृत से ये मुहिम क्यों नहीं शुरू होती? हमारे बच्चे क्यों नहीं कहते हमारे धर्म में ये कहीं नहीं लिखा? क्योंकि जब उसको वध करना था, जब उसको लड़ाई करनी थी, तो उसे किरात का रूप धारण करना पड़ा ना। भगवान कृष्ण को ग्वाले का रूप धारण करना पड़ा, यादव बन गए। कहीं उपदेशक का रूप धारण करना पड़ा, इसलिए हमारे कई सारे पोस्चर्स हो गए। इसलिए यज्ञ के अंदर पूजा इंपॉर्टेंट है। पूजा का अर्थ है संगतिकरण। यदि मैं भगवान शिव की पूजा कर रही हूँ, हनुमान की कर रही हूँ, XYZ, चॉइस इज योर्स। क्योंकि गीता कहती है चॉइस आपकी है, तो उसके साथ मेरी कितनी संगति बैठी। जब तक संगति नहीं बैठी तो हम एक ट्रेन मेट्रो में साथ साथ बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे से परेशान हैं। देखा होगा बस में सीट शेयर करके देखो कितने हम परेशान होते हैं। संगति बैठे तो पूजा है, वरना वो पूजा नहीं है। यहां तक आ गया। तीसरा, यज्ञ के अंदर तीसरी चीज है आहुति देना। आहुति का अर्थ है जो आपके पास हव्य है उसको आहूय बुला करके उसको वो दे दो। इसलिए हमारा हर मंत्र कहता है ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्नमम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा नहीं है। कुछ भी हम साथ नहीं लाए, ये मेरा नहीं है। इदम जो मैं दे रहा हूं ये भी मेरा नहीं है। ये हमारा जो है इसका आहुति प्रधान जो है यज्ञ का अर्थ था। और चौथा, हम यज्ञ को सुभूषित करना, सुंदर करना, सजाना, संवारना, इन सब के अर्थ में भी हम यज्ञ का प्रयोग करते हैं। इसलिए यज्ञ, इसके दूसरे नाम याग है और मख भी है। मख, वेद के अंदर शब्द जो है यज्ञ के लिए मख भी आता है। याग, मख, इसलिए जो मक्का है ना वो हमारी यज्ञ भूमि थी। वहां कोई मक्का मदीना कुछ नहीं है। अब जो अभी तो ताजमहल का चक्कर पड़ा हुआ है। एक दिन तो स्कूल से पढ़ाने ही नहीं दिया मुझे। कहते हैं अब आप लिंग्विस्टिक्स शुरू करके बताओ ताजमहल हमारा कैसे है। तो तेजो महालय से चर्चा शुरू हुई, पूरा घंटा भर चली। बहुत सारे बच्चे थे ABVP के, उनको ज्ञान मिला। आगे सब बताएंगे ना जाके इधर उधर। तो इसी तरह जब मक्का है ना वो भी नहीं है। क्यों, कैसे पता लगता है? वहां पर अब जब जाते हो ना तो 4 स्तंभ बने हुए हैं। हमारे यज्ञ की वेदी में आज भी जब हम फेरे करते हैं ना तो 4 स्तंभ रखते हैं। स्तंभ का अर्थ होता है 4 हमारे ऐसे बने रहते हैं, उसके बीच में यज्ञ की वेदी होती है। ये यज्ञ की वेदी है। तो 4 जो बने हुए हैं ना उसमें एक जगह ऋग्वेद का पुरोहित बैठता है, एक में यजुर्वेद का, एक में सामवेद का, एक में अथर्ववेद का। अब भी लोग उसे भूल चुके हैं। आजकल आर्य समाज का पैम्फलेट उठा के देखो, वो लिखते हैं ब्रह्मा फलाना फलाना फलाना। ठीक, ऋग्वेद का जो पुरोहित है वो पाठ का चयन करता है। यजुर्वेद का कैसे काम करना है, कौन सी चीज बनानी है, कैसे क्रियाकलाप कर्मकांड क्या होंगे। सामवेद वाला स्वर का निर्धारण करता है और अथर्ववेद वाला सिर्फ देखता है कहीं कोई त्रुटि न रह जाए। ठीक, जो यज्ञ करते हैं उसमें वो अग्निहोत्र सिंपल। उसमें एक पुरोहित है, एक यजमान है। आपने यज्ञ कराया, एक यज्ञ करने वाला है, वो पुरोहित है जिसको पैसा देके अपने लिए आप काम करा रहे हैं। आप यजमान है, वो यज्ञ नहीं है। नहीं यज्ञ है। यज्ञ तो आप जो है अभी मैं टाइप बताऊंगी यज्ञ के, वो भी यज्ञ है। इसलिए जो मख है ख, ये भी यज्ञ था। मक्का यहीं से बना। 4 जो है वो बने हुए, जिसके बाद वो शैतान को मारते पीटते हैं, वो जो अलग है उनको ने अलग कर दिया, लेकिन वो भी हमारी यज्ञ भूमि थी प्रॉपर। पूरे का पूरा भारत देश यज्ञ प्रधान था। और यज्ञ के डिफरेंट स्वरूप के साथ हम हर चीज, भारत देश के अंदर त्याग इंपॉर्टेंट है। हमने बोरो किया है बाकियों से भोग। ये हमारा कल्चर नहीं है, भोग प्रधान कल्चर हमारा नहीं है।
हमारा त्याग प्रधान कल्चर है। इसलिए कोई भी पवित्र कार्य जब किया जाता है तो हमारे यहाँ यज्ञ को किया जाता है। यज्ञ, अब इसका एक छोटा फॉर्म हवन करते हैं। हवन के अंदर क्या है, हम एक आहुतियाँ देते हैं। आहुतियाँ आहुए बुला करके उसको जो है हम दान देते हैं, भगवान के निमित्त दान देते हैं, तो हम उसको जो है हवन भी कहते हैं। अग्निहोत्र एक स्मॉल घर के अंदर रोज का जो है जैसे आर्य समाज वाले करते हैं, रोज अग्निहोत्र करते हैं। वो नित्य कर्म है। नित्य कर्म वो कर्म है जिसको आप रोज करते हैं तो स्पेशल फल की प्राप्ति नहीं होती, नहीं करें तो नुकसान होता है। आप सर से ले लेना वो वाला लेक्चर, क्योंकि आप रोज कोलगेट करते हैं तो ये नहीं 100 ईयर्स तक आपके दांत रहेंगे, लेकिन नहीं करेंगे तो जरूर टूट जाएंगे। ठीक है। और ये मख जो आप बोल रहे हो वो मक्का मदीना वाली बात कर रहे हो? हाँ, वो भी हमारी यज्ञ भूमि है। मक्का वहां हो गया मक्का, वो MECCA ऐसा लिखते हैं, मक्का ख उसमें चला गया, वो भी हमारी यज्ञ भूमि। अगर 4 ये ना बने होते, अब एक वर्षन ये भी है कि जितनी मस्जिद यहाँ बनाई उन्होंने 4 खंबे बनाते हैं, हैदराबाद एंड दिस दैट। ये कल्चर बेसिकली आर्य कल्चर था। ये जो पाठक लोग हैं ना, ये वो होते थे जो कि पाठ करते थे वहां पर। धीरे धीरे हो गए ये ब्राह्मण लोग हैं। ये सारे के सारे नाम जो है ना, वाजपेयी, ये वाजपेयी यज्ञ करते थे। कहते थे इस यज्ञ को करने से बात जैसी स्फूर्ति आ जाती है। क्षत्रिय लोग क्या करते थे जीतने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो कब से ब्राह्मण कम्युनिटी में आ गए, इसलिए बड़ा ही वो है, गिच पिच मची हुई है। यू नेवर नो कौन क्या है। ये तो कुछ लोगों ने अपने लिए करा रखा है कि हम हैं, स्पेशल हैं। हमारे यहाँ कल्चर बिल्कुल एकदम कुछ समष्टिगत कल्चर था। मतलब कई बार हमारे पास बच्चे आते हैं बीजेपी की, आई यूज्ड टू से, जब तक वो इस इशू को नहीं उठाते कि ऑल आर वन, आप उसमें वेस्ट ला ही नहीं सकते। गुणाह पूजा स्थानम गुणिशु न च लिंगम न च वयः, आप नहीं कर सकते। क्योंकि अब मैं इसका इको बैलेंसिंग के बाद में अगली लाइन शुरू करूंगी, यज्ञ के साथ ही इको बैलेंसिंग बताऊंगी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो है मख, वो भी हमारी जो है वही है 4, क्योंकि ऋग्वेद का पहला पुरोहित हो गया, ठीक है। सेकंड हो गया यजुर्वेद का, जिसको हम अध्वर्यु कहते हैं। तीसरा हो गया सामवेद का, जिसे उद्गाता कहते हैं। और चौथा हो गया ब्रह्मा अथर्ववेद का पुरोहित, जो देखता कहीं कोई अशुद्धि तो नहीं रह गई। क्योंकि एक आदमी ऐसा जरूरी है, कॉलेज में 10 टीचर पढ़ा रहे हैं तो एक प्रिंसिपल की जरूरत है जो ये देखे 10 टीचर के लिए चौक अवेलेबल है या नहीं, जगह ठीक है या नहीं, कोई पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, ये भी देखना बड़ा जरूरी है। अगर नहीं काम कर रहा तो उसको बोल दो नहीं किया जा रहा। इसलिए मान लो आपने पुत्र की कामना के लिए यज्ञ किया, यज्ञ काम प्रधान है, इच्छा प्रधान है, आपकी जो चीज चाहते हैं उसके प्रधान है, इसलिए अपरा विद्या है। आपने यज्ञ किया, अब आपको कौन से मंत्र लेने हैं, ये ऋग्वेद वाला ढूंढेगा। उसके लिए कौन कौन सी कैसी वेदी बनानी है, क्योंकि वेदी का बनाना शुल्ब सूत्रों के ऊपर आधारित है। हमारी ज्योमेट्री की किताबें हैं वो, कैसी वेदी बनाए, शेन जैसी बनाए, बाज जैसी बनाए, वाजपेय जैसी बनाए, 3 कोने वाली बनाए। आजकल पॉपुलर सिर्फ एक ही है जो कि आर्य समाज वाले हवन कुंड है, क्योंकि उसके अंदर क्या बना हुआ है कि नीचे से वो ऐसे है, फिर ऐसे है, और फिर ये ऐसे बनी हुई है। आजकल हमें सिर्फ यही वाली मिलती है, इस टाइप की मिलती है हवन कुंड। नीचे बेस छोटा है, ऊपर खुला है, नीचे हम अग्नि का आधान करते हैं, ऊपर जाके वो फैल जाती है, ठीक है। और चारों तरफ से हम उसके अंदर जो है हव्य डालते हैं तो वो उससे प्रज्वलित होती रहती है। क्यों? क्योंकि नीचे बेस होने से या हवा लगने से उसका जो है प्रज्वलन ठीक होता है। और अगर आप उसको दूसरी तरह माने तो थोड़ी चीज ऊपर आकर के फैल जाए, एक ही तरीके की मिलती है। लेकिन आप बिरला मंदिर में जाओगे और जहाँ यज्ञशाला बनी है वो 3 स्टेयर्स के बाद बनी है और चौकोर टाइप की बनी हुई है। शुल्ब सूत्र कहता है कि वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, आपकी सर्कुलर भी हो सकती है, आपको कौन सा फल चाहिए वैसी हो सकती है। शुल्ब का अर्थ है धागा, इसलिए हमारी ज्योमेट्री की किताबें शुल्ब सूत्र। शुल्ब कहते हैं धागे को, चूंकि ज्योमेट्री में धागा सबसे इंपॉर्टेंट है। आज भी जो 25 मंजिल की बिल्डिंग बनती है ना, उसमें स्केल काम नहीं आता। वी मेजर द थिंग विथ थ्रेड, उसके नीचे एक वर्ड बांध के ना, पत्थर बांध के उससे हम नापते हैं। तो बड़ी बड़ी जीवन जो बैलेंसिंग करता है ना, वो बनाता है ईंटों की, तो हर बार देखता है बैलेंस ठीक बन रहा है, वो धागे से नापता है। अब लेजर बीम यूज करते हैं।
हाँ, तो हमारे यहाँ धागे से सब कुछ किया जाता था, इसलिए शुल्ब सूत्र है। जिस टाइप का फल चाहिए उस टाइप की वेदी बनाई जाती है। किसी ने पूछा ऐसा क्यों, मैंने कहा आप तवे के ऊपर हलवा नहीं बना सकते, खीर कटोरी में नहीं बनती, नहीं बनती ना। पूड़ी को तलना हो तो चकले पे नहीं होती, प्रॉपर बर्तन चाहिए। इसलिए आपकी यज्ञ वेदी प्रॉपर होगी तब फल होगा। कौन कैसे बैठे, कितना करे, कौन से पदार्थ लाए, किस चीज की आहुति दे, कौन से यज्ञ के द्रव्य हो, सब यजुर्वेद का पुरोहित अध्वर्यु करता है क्रियाकला। तीसरा, आपने मंत्र भी चुन लिए लेकिन कैसे बोले, ऐसे नहीं ओम अग्निमीळे पुरोहितम, ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं स्वाहा। आपका स्वर शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसलिए शायद किसी मामले में अब लगेगा ऑड, स्त्री शूद्रौ न धियताम शब्द लगाया, क्योंकि वेद अपने अर्थ को बदल देते हैं अगर उच्चारण ठीक ना हो। यहाँ पर शूद्र का अर्थ कम्युनिटी नहीं है, शूद्र का अर्थ है शुक, शुचौ। जो शोक में ग्रस्त है उसको शूद्र कहते हैं, ये कोई कम्युनिटी नहीं है। जो शोक में ग्रस्त है उसको आप क्या पढ़ाओगे, पहले शोक हटाओगे उसका। हिस्ट्री की बुक्स में तो यही लिखा हुआ है कि वो चार मुझे वर्ण हाँ 4 वर्ण पता नहीं कहाँ क्या लिखा है, मुझे कोई रेफरेंस ऐसा मिला नहीं। क्रिएटेड है ये सब चीजें, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते देखो डिवीजन ही नहीं कर रहा। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ क्या जरूरत पड़ी थी। भगवान शिव महात्मा थे, काल को बांधा हुआ था उन्होंने, सब कुछ था, लेकिन वो किरात बन गए। क्यों? वैसे काम नहीं हो सकता था। ये एक्चुअली ना सारा कमर्शियलाइजेशन है। आप अपनी किचन में जाके कभी इतनी सुंदर साड़ी डाल के आपने कुकर उठाया जो ऐड में आता है? मैंने तो कभी नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया। एक सी तरह एक वो आती है, वो जो जमीन को साफ करने की एक ऐड आती है, कितना सुंदर कपड़ा डाल के वो पोछा लगाती है, देखो सब साफ। पोछा में तो हमने जो पहना होता है वो भी ऊपर कर लेते हैं, गीला ना हो जाए। कभी मिला? नहीं मिला ना। इट्स ऑल कमर्शियलाइजेशन। वो आपको फेस, स्क्रीन फेस दिखा रहा है, रियलिटी नहीं है। स्क्रीन फेस में तो हम भी ऐसा करते हैं, वो जो दिखाते हैं डांस पीछे में दिखाना है, कालीने बांधे हुए हैं तो हम पीछे लाइट्स लगा देते हैं, आग जलती हुई बना देते हैं, हवन होता दिखा देते हैं। वो वी क्रिएट, तब हम उसको सामने करते हैं। वो हमारी परफॉर्मिंग आर्ट के मेथड है, रियलिटी नहीं। ठीक है ना? इसलिए नहीं तो सारा पॉलिटिक्स गलत ना हो जाता। उद्दीपन क्या है, ये क्या है, कैसे स्टेज बनाए, ये कला है ना। कैसे स्टेज बनाए, बैकड्रॉप क्या करें, फ्रंट में कौन बैठे, कौन सी जीन पहने, कौन सा कोट पहने। अभी भी आप जाओ टीवी स्टेशन पे, अगर ये बैकग्राउंड है जो मैरून है तो सामने आपको बैठाएगा क्योंकि आपने ग्रीन पहना है, इनको हटा देगा, कहेगा आप इधर हो जाओ क्योंकि आप दिख नहीं रहे फिल्म में। आपको कंट्रास्ट पहनना है ना, दैट इज द। तीसरा है उद्गाता, कैसे करे, और चौथा है देखता रहता है। इसलिए ये जो है आपके यज्ञ हो गए। यज्ञ सारे के सारे जितने भी थे सूर्य और चंद्र पर आधारित थे, इसलिए सारा वेद दर्श और पौर्णमास पर चलता है। दर्श कहते हैं अमावस्या को और पौर्णमास कहते हैं पूर्णिमा को। ये यज्ञ भी टाइम देख के करना होता या है। यस, हमारे यहाँ हर चीज टाइम देख के। तो हमने तो ऐसे ही पंडित को बोला फलाने दिन आ जाना, तो वो आ गए, कर दिया उन्होंने। हमारे यहाँ तो लोग शादी कर देते हैं, कहते हैं फटाफट कर दो। हाँ, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय करना। इसलिए दिन आप में आके करके चले गए। वो कहते हैं कभी भी कुछ खा लो। हमारे यहाँ तो राग को गाने का भी टाइम है। राग वृंदावनी सारंग अपराह्न में गाया जाता है, भैरवी सुबह गाया जाता है, काफी राग रात को गाया जाता है, यहाँ तक कि रात का प्रथम प्रहर। हम क्लासिकल म्यूजिक सीखते थे, वृंदावनी सारंग अपराह्न के समय 2 से 3 के बीच, भैरवी सुबह पहले प्रहर में, और भैरव पहले प्रहर में, काफी रात को रात के प्रथम प्रहर में। आप बोलो क्लासिकल म्यूजिक में हर एक चीज का प्रहर है, कितने बजे गाया जाए। आजकल हमने बना लिया है। पॉइंट ये है कि आजकल क्यों सोसाइटी खराब हो रही है, कोई ना ध्यान नहीं देता। जिनके पास पावर आती है उनके पास बुद्धिमत्ता के लोग नहीं होते, जो होते हैं वो जाते नहीं। हमारे लंच का टाइम 1 बजे रखा हुआ है। लंच 1 बजे नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पितर अपराह्न भोजी होते हैं। निकाल के देख लो, हमारा दिन होता है जब सूर्य निकला। टेक एन एग्जाम्पल, आज 7 बजे निकला, राउंड फिगर कर रहे हैं, ये तो सब मैथमेटिशियन अब फट से कर लेंगे। और आज हमारा सन सेट हो गया 5:30।
तो आपको 17:30 ये हो गया 10 घंटे 30 मिनट तक आपका दिन रहा। 6 बजे 5 से अगले दिन सूर्य निकला 7:10 पर, तो 5:30 से 7:10 तक रात रही। ठीक है, जिस समय सूर्य अस्त हुआ ना, रात हमारी शुरू हो जाती है, उसको हम पहला प्रहर कहते हैं। अब जो दिन 10 घंटे 30 मिनट रहा, इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो एक एक प्रहर होगा। दिन में 8 प्रहर है, तो 4 दिन के हैं 4 रात के हैं। इसलिए महादेवी वर्मा ने एक किताब लिखी अष्टयामा, याम कहते हैं एक प्रहर को। तो 2 पहर कितने हुए? मान लो 10 घंटे का 2.5 घंटे लगाए, तो सुबह 7 बजे हुआ, 9:30 पहला खत्म हो गया। दूसरा कितने बजे खत्म हुआ? 9:30 से करीब 12 बजे के करीब। तो 12 बजे 2 पहर खत्म हो गई, तब तक खाना खा लेना चाहिए। जो तीसरे पहर में हम खाना खाते हैं, ये पितर खाते हैं, तो उसका पूरा फल नहीं लगता। कई चीजें ऐसे खराब हुई है क्योंकि जिन्होंने ये सिस्टम्स चलाए थे, उनको हमारे धर्म का, हमारे कल्चर का, हमारी सभ्यता का, हमारे लोकाचार का कुछ पता नहीं था। चूंकि देखने में हम अट्रैक्टिव लगते थे, वो 3 पीस पहनते हैं, हम लोग सिंपल रहते हैं, सब कुछ है, तो वो हम पर घर करते चले गए। बहुत देर हम लोग गुलामी की अवस्था में रहे। दिखाते गए मैम, आपके इतने गलत सिस्टम्स हैं, मतलब आज मैं अगर कहूँ तो भी कोई नहीं बदलेगा। वही Yes. सिंस इंडिपेंडेंस पे अगर आप देखो, Yes. तो हर चीज को नीचा दिखाया गया कि आपके हाँ. तो ऐसे हैं, आप गोबर से हाँ. लिखते हैं, हाँ. आप ऐसे खाते हैं, आप हाथों हाँ. से खाते हैं, Yes. आपको तो स्पून से खाना चाहिए। Hygiene इसके लिए से मैं एक खाए चीज जाते के हैं। लिए चाहे जो भी हो, मेरा कोई, मैं तो बिल्कुल नॉन अलाइंड रहती हूँ। आई अप्रिशिएट मोदी जी, जिसने संसार को दिखा दिया कि 9 दिन कोई भूखा रह सकता है। पूरा काम करते हो। हाँ, इसलिए आज तक लोग ये कहते थे, क्योंकि मैं बहुत, अब तो मैं 2 ही रखती हूँ उपवास, हमारी पहले बहुत शादियों रखती के थी। लोग ऊपर कहते थे लोग तुम ना बोलते मरमरा हैं। जाओगे। हाँ, हम बॉम्बे, मतलब मैं बॉम्बे में ही रही हूँ, अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे मतलब शादियों तक में जो जनरल आजकल ये परसेप्शन है कि हिंदू शादियों में होता क्या है, दूल्हा दुल्हन कितने तो परेशान रहते हैं। आप देखिए क्रिश्चियन शादियां कितना एंजॉय करते हैं, हम तो ड्रिंक भी करते हैं, हम तो डांस भी करते हैं, हम तो नॉन वेज भी खाते हैं। आपकी शादियां क्या है? सुरेंद्र शर्मा ने ठीक कहा है ना। रहते रात भर आप लोग बैठे रहते, दिन भर बैठे रहते, हाँ। दूल्हा दुल्हन को तो एंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिलता है, वो ऐसे बोलते हैं। मतलब वो नीचा दिखा दिखा के हम लोग खुद बदलते जा रहे हैं। दैट इज ऑल कमर्शियलाइजेशन। एंड पीपल एग्री टू इट, अनफॉर्चुनेटली हिंदूज एग्री टू दिस कि हाँ हमारा सिस्टम है इतना खराब। कई बार, क्योंकि मैं तो यहाँ पर तो पहली बार पढ़ा रही हूँ, बट आई यूज टू टेल टू माई चिल्ड्रन, अच्छी बड़ी क्लास होती है, शायद मैं सोचती हूँ उस उम्र में वो चाहे बदले ना बदले, पर मैं चाहती हूँ कि बच्चों को कोई ठीक चाल पता लगे। जो हमारा सारा बॉलीवुड है, उसमें भी मोहम्मडन कल्चर प्रधान है, बहुत ज्यादा है मैम। हिंदू कल्चर नहीं है। नहीं, हिंदू कल्चर में इस टाइप की बन ही नहीं सकती मूवी। आज भी हमारे जो बच्चे हैं वो बेहतर है। कब ऐसे होता है सड़क पे, क्योंकि खड़ा था, उसको देख करके अफेयर हो गया और वो भाग गया? कहाँ होता है? वो ऐसे दिखाते हैं जेंट्स को फिल्म के अंदर जैसे सारे ही आलिया भट्ट पर लट्टू हो रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो जो नया आता है वो उसी इंप्रेशन में आता है। इतनी भी खराब सोसाइटी नहीं है जितनी डिपिक्ट की जा रही है। और कम दिमाग वाला आदमी, हमारे नारंग साहब कहते थे स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति, शुकनास कह रहे हैं, कम दिमाग का आदमी भटक जाता है। याद है वो एक केस था कि उसके अंदर उसने एक फॉरेनर लड़की को बहुत तंग किया, रोज चेस करता था, उसको जेल हो गई बाहर में। तो कहता आपने क्या किया? इंडियन मैन था। तो कहता तुमने ऐसे क्यों किया? कहता मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैंने तो काजोल वाली फिल्म देखी, ऐसी शाहरुख खान रोज उसे चेस करता था, बाद में उसके साथ शादी हो गई। आई थॉट कि शादी कराने का यही मेथड है। जज ने छोड़ दिया, कहता बेचारा इनोसेंट है, उसे पता ही नहीं था। मैम हमारे नेबर्स थे, आप क्या करोगे? neighbors, उनके मतलब मिक्स्ड वेट शादी टाइप थी, तो वो फादर वाज हिंदू, मम्मी उनकी क्रिश्चियन थी। उन्होंने अपने बेटे को बैप्टाइज करके क्रिश्चियन ही बनाया। कहते मैंने सोचा कुछ अच्छा सीखेगा मम्मी की तरफ से, मतलब पापा की तरफ हिंदू है। तो मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा ऐसी की बुराई है हिंदुइज्म में कि आप बोल रहे हो अच्छा सीखेगा, मैंने उसको क्रिश्चियन बना दिया। कहते नहीं, इतने सारे तो आपके मतलब कुछ क्लैरिटी ही नहीं है, इतनी सब कॉम्प्लिकेशंस हैं त्योहार का, इसका उसका। हमारा तो देखो कितना क्लियर सिंपल सा सिस्टम है मम्मी की तरफ से। क्योंकि हमें अपना पता नहीं था, दूसरा हम सीखना भी नहीं चाहते, तीसरा ऐसे मतलब ऑर्गेनाइज्ड रूप से हमने जो शिक्षा पैटर्न बनाया उसमें हमने प्रेफरेंस उनको दिया जिनको ये सब ना आता हो। वही बात जो इन्होंने कही, क्लैरिटी नहीं है। Clarity पहली चीज है आपको सब्जेक्ट आए, बताने वाला भी नहीं, दूसरी चीज है टीचर अच्छा हो। समझाने वाला। Yes. किल कर दिया है पूरी हाँ, सबको ना। अगर टीचर ही वैसा नहीं है तो आप क्या सीख पाओगे?
स्कूल्स में जो हालत है, इंग्लिश का टीचर सुप्रीम है, संस्कृत का टीचर रोल लोअर है। संस्कृत उसको- पढ़ाना बंद कर दिया, सबसे बंद बड़ा कर कारण दिया, यही है yes. कि संस्कृत पढ़ाना। और दूसरा संस्कृत का टीचर भी आए, फिर वो लीड भी करे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, अगर दीनहीन बन के संस्कृत का वो तो टीचर बैठा है, inferiority complex से ग्रस्त हाँ, रहता है। मैं अपने कॉलेज में देखती हूँ कि तुम दीनहीन अवस्था में बैठे हो, आपको कौन पूछेगा? अभी तो आते ही इनसे अच्छी खासी बात हुई, आजकल तो सबको फ्रेंच पढ़ाते हैं, स्पेनिश पढ़ाते अब हैं, बंद हो बच्चे गया लेके भी ना, वही बंद हो subjects गया हैं। अब अब लोग बंद हो गया। लौट रहे हैं संस्कृत। अब आएंगे, लौटेंगे, क्योंकि जितना आप यहाँ पर देखो कितनी वेरिएशन है, और किसी के भी अधिकार का हनन नहीं है। सब हमने लोग- क्रिएट किया ना, ऐसा है नहीं। हमने जो गांव में एक सीधी सी लेडी है, चूल्हे पे खाना बना रही है, टेक एन एग्जांपल, हमने उसको दलित मान लिया, उसको पतित मान लिया, जबकि आप उस लेडी के अंदर बैठ के देखो हाउ मच सेक्रीफाइस शी इज डूइंग। हमने उसको उस ढंग से एवेल्युएट ही नहीं किया। एक अकेली उस लेडी के आसपास पूरा घर घूम रहा है, वो खुद इलिटरेट है, लेकिन उसके बच्चे बड़ी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, और यहाँ हाईएस्ट क्वालिफाइड लेडीज के बच्चे कहाँ पहुंचे बताओ? इसलिए हमने गलत उसको इंटरप्रेट किया। हमने ये नहीं देखा कि वो वर्क कितना कर रही है, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। वी जज्ड ऑल द थिंग्स थ्रू कॉइन्स। जो माँ की वो है, अब जो ये जो मिस सुंदरी बनी है, इसका जो है वो आंसर बड़ा अच्छा था। आपको सब चीजों में कॉइन्स नहीं देख सकते। माँ बच्चे के लिए रात भर जागी रही, इसमें कौन से कॉइन्स आएंगे? मैंने अपने पिताजी की सेवा लगा के कई चीजें और छोड़ दी, इसमें कौन से कॉइन्स होंगे? कोई कॉइन्स नहीं, ये उससे ऊपर का काम है। जब हमने ये भुला दिया तो बच्चा अपने पिताजी को कह जाता है आई कांट वेस्ट माई लाइफ फॉर यू, और आजकल कहते आई हैव माई ओन लाइफ। डेड बॉडीज मिलती है मैम घर में, बच्चे Yes. US में 15 दिन के बाद डेड बॉडी मिली घर के अंदर। और जो ये बच्चा जो अभी जो केस आ रहा है, वो लड़का जो है उसने बहन को मार दिया, ये कौन सा धर्म है? 6 महीने बाद बॉडी कंकाल बन चुकी थी। फिर अभी जो केस आया वो कहता है मैंने आउटरेज्डली मार लिया बिकॉज आई हैव रेजेंटमेंट विद द मदर। ऑप्शंस कई हो सकते हैं। पुनीता मे बी स्मार्ट, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ भाग जाओ बाहर, ये भी कह सकती है कि आप बाहर जाएंगे। स्टाइल है, इतना तो बच्चों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, माँ को भी करना चाहिए था। कहाँ से ये चीज़ आई कि इस हद तक क्रोध बढ़ गया कि अपनी माँ जिसने इतनी देर गर्भ में रखा, रात रात जागा, उसी को मार दिया। हाँ, हमारे यहाँ तो उंगली नहीं हमारी माँ लगाने देती, हमारे तो सुप्रीम रहती हैं लड़कियाँ। अभी मैं जाऊँ तो पहले मुझे खाना मिलेगा, मेरे भाइयों को बाद में। हमारे यहाँ तो यहाँ तक ऑनर है। इसलिए जो बॉलीवुड दिखा रहा है वो भी हमारा कल्चर नहीं है, वो कल्चर भी मेजॉरिटी से मोहम्मडन्स का है, जहाँ भोगवादी कल्चर है, त्यागवादी नहीं। हमारे ऐसे नहीं होता कोई भी लड़की को भगा करके ले जाए कर ले। इसलिए ये जो है आपके श्रौत यज्ञ हो गए, होता, अध्वर्यु। इसलिए आपके 4 पुरोहित हो गए, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। इनको हम कहते हैं श्रौत यज्ञ, श्रुति सम्मत यज्ञ, श्रौत यज्ञ। चूंकि हमारे वेद श्रुति परंपरा से थे, ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम, हमारा सब कंठ परंपरा चलती थी। ठीक इसी तरह फिर पदपाठ, फिर घन पाठ, फिर जटा पाठ, कई एक पाठ थे उसके, क्योंकि कंठस्थ रहे। सारे गा मा पा धा नी सा, सा सा रे रे गा गा मा मा, सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 मा, सा रे गा मा पा धा। अब काटो, सा गा रे मा गा पा मा धा। अब कहाँ भूलोगे? कितने अलंकार बना दिए, कितने सारे कॉम्बिनेशन कर करके सिखाए। इसलिए हमारे वेद इसी तरह सुरक्षित रखे गए, और उसके ब्रांचेस इसलिए बनाई गई। ये उस शाखा के हर गुरु का एक अपना एक स्ट्रेचर था। वो भी बता दो ना हमको जरा, एक आध उदाहरण। घन पाठ, जटा, 8 तरह से पढ़ा जाता है ना, एक 8 तरीके से पढ़ा जाता है। मुझे मंत्र के करने में तो थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस नहीं की हुई, म्यूजिक से बता देती हूँ। पहले है संहिता पाठ, जो मंत्र है ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। उद्दात अनुदात स्वरित, उद्दात के ऊपर कोई निशान नहीं, लिखने का मेथड, और स्वरित के नीचे ऊपर लाइन, और अनुदात के नीचे लाइन। आप कोई भी वेद की किताब उठाएं, आपको ये साइन लगे हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लिपि यदि सुरक्षित रखी जाए तो पुनीता एक दिन नहीं रहेगी, तब नई जनरेशन आएगी, वो भी ऐसी पढ़ेगी। बाद में भातखंडे और विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने गाने के लिए जब उससे प्रयोग किया, तो आप देखना सारे ग प, सारे ग प,
ये पूरा 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 इसको पढ़ेंगे सारे ग पा, उसका आधा आधा करके पढ़ना है। सब कुछ आपके पास टाइम जो है ना आपकी सांस है, आपकी घड़ी है, आपकी सांस। ये आधा आधा बनाया ना, सारे ग पा खत्म हो गया। इससे भी 1/4 सारे ग पा कण लगा करके ऊपर बीच में सा ग म प, एक को खा के बीच आगे बोलना है, मेथड सुरक्षित है। अब चूंकि कहीं बच्चा अग्नि मीले पुरोहितम गड़बड़ ना कर जाए तो पदपाठ सेकंड एक एक शब्द अलग करो। ओम अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम पूर्ण विराम पूर्ण विराम पूर्ण विराम पूर्ण विराम, शब्द शब्द आ गए। अब जोड़ जोड़ के पढ़ो। एक कैसेट आता है यूट्यूब पर, द पर्सन इज आई थिंक 96 और 97 ईयर ओल्ड मैन है, वो गाता है उसको, अब देखना। ऐसे ही सरगम की तरह पहला हाँ, फिर पहला हाँ, दूसरा, फिर स्किपिंग। तीसरा। वो अच्छा गा रहा है। अब तो वो मतलब एज उसकी ज्यादा हो गई है, पर अभी भी स्वर उसका अच्छा है। मैं कभी कभी यूट्यूब पे सुनती हूँ। कॉलेज में एक लड़का था संस्कृत में, नारायणन, उसको पूरा ऋग्वेद 8 विकृतियों सहित याद था। वो चला गया। इस तरह हम अपना वेद जो है ना सो रखा हमने, इसलिए श्रौत यज्ञ कहते हैं, श्रुति कानों से। 5000 साल तक एक मात्रा भी इधर से। यस, सबसे बड़ी विद्या होती है याद में बोलने में विकृति आप कह रहे हैं, हाँ, नहीं आई बहुत है। इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में तो हर कुछ सालों में आती रहती है वही वर्ड में, हेड कैसे बोलते हैं, बैड 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 को। बिल्कुल नहीं, पर ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं आती, अमेरिकन में आती है। Dad ब्रिटिश बोलते इंग्लिश हैं, इज द अभी बेसिक बोलते हैं। इंग्लिश, ब्रिटिशर्स की सब्जेक्ट है ना ये, इनमें editions अंग्रेजी। होते हैं ना उनकी डिक्शनरीज में वर्ड्स हर साल, हम तो ऐड नहीं कर सकते ना संस्कृत में। नहीं, ब्रिटिश इंग्लिश में भी शेक्सपियर की अंग्रेजी आज नहीं है बिल्कुल। सोच वो मिडीवियल वो जो है, पर फिर भी वो जो मेंटेन करता है ना वेबस्टर, दे राइट बुक, संस्कृत तो जैसी थी वैसी ही है। पाणिनि वो ऐसे लिख रहा है। तो बच्चे कहते हैं बुक ले आए, से बुक, कैन यू परचेज अ बुक फॉर मी। हमारे प्रेम सिंह जी बहुत हमारी वो करवाते थे। फिर पितृनाम, नाउ ही इज नो मोर। वो एक तरफ लेते थे, एक पैराडाइम संस्कृत का, एक पैराडाइम इंग्लिश का, और रोज हमारी और एक वो मैडम थी केंद्रीय हिंदी संस्थान में, उनका ड्यूटी लग जाती थी उसको करने में। किर्रा के बदना आ जाएगा, लिंग्विस्ट ये काम करते हैं। तो आपका जो है इसमें भी आपका इंटोनेशन और जो है प्रोनाउंसिएशन वो मतलब सिक्योर करके रखा है इंग्लिश ने भी। आप अभी भी देखो उनके यूट्यूब के ऊपर जो ब्रिटिशर्स के हैं वो एक अलग एक्सेंट है। अमेरिकन तो वैसे ही यूनाइटेड बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं, सो दे हैव अ डिफरेंट टोन। उनका कुछ नहीं, आज कलर को COLOUR लिखो तो कंप्यूटर बताता है गलत है, अनग्रामेटिकल है। एक यू निकालो तो कहता ठीक हो गया। वहाँ तो सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए, क्योंकि वो कमर्शियलाइजेशन है बेसिकली। कल्चर तो है, वहाँ पर तपस्या नहीं है, कमर्शियलाइजेशन है। स्कंदियों में यस, जितनी जल्दी आपको चीज़ों की प्राप्ति हो सके उतना ही अच्छा। लेकिन और आजकल क्योंकि वो इंस्टेंट दिखता है इसलिए हम उसके अंदर बह गए, ऐसा है नहीं। मैम वैसे भाषा में तो बदलाव आते ही रहते हैं, संस्कृत में कोई बदलाव नहीं। नहीं ना, इस पाणिनि उसको अशुद्ध कहते हैं हम। जैसे हिंदी भाषा में मैम कितना डायलेक्टिकल, वो हिंदी वाले बताते हैं हमारी भाषा समावेशी है। आप हिंदी में जाओ, पहली लाइन होती है ये समावेशी भाषा है, इसलिए उर्दू को भी आत्मसात कर लिया, फारसी को भी कर लिया, फलाने को भी, ढिमके को भी, तो आपकी भाषा क्या रही। तो बाहर वाले तो आपको आके कहेंगे ना, आप जो ये लाइन बोल रहे हो, जो आपने बंदिश पढ़ी है, अभी इवन म्यूजिक के अंदर भी क्या है, बंदिश का प्रयोग ज़्यादा है। कौन सी बंदिश गा रहे हो, कौन सा ख्याल गा रहे हो, क्योंकि बहुत देर मुसलमानों ने शासन किया। घराने जो बने, लखनऊ घराना, दिस घराना, वो सब वो लोग चलाते थे। तो वो जो चीज़ें जो है जुबान के ऊपर जो है आज भी आ गई। तो कहते तुम हमारी तो भाषा बोल रहे हो, फिर तुम्हारा कौन सा विशेषता। अभी भी आप सुनो, जितने जो है हमारे अच्छे अच्छे गाने हैं जिसको हम कहते हैं कि गोल्डन क्लासिक्स हैं, आधे शब्द उसमें उर्दू के। इस तरह चीजें जो है सबसे ज्यादा अटैक ही तब होता है जब शिक्षा और कल्चर के ऊपर अटैक हो। बाकी अटैक तो सारे खत्म हो जाते हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अब संस्कृत जैसे जैसे विकास होता है, जैसे कंप्यूटर है, संस्कृत में पहले से कंप्यूटर के लिए कुछ शब्द यूज किया हुआ है, या उसको फिर हम कुछ तो बोलेंगे ना संस्कृत में। संस्कृत में संस्कृत कोई भाषा ही भी बोलती हूँ, कॉइन करते हैं ना के वर्ड्स को। हमारे पास इतनी रूट्स हैं हाँ। कि उस रूट से जितने बने हुए हैं उससे कई हजार गुना बन सकते हैं। हाँ जैसे संगणक बना लिया ना, हाँ कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है, गणना करना। हाँ जी तो नए शब्द हमारे पास इतनी पोटेंशियल है, हाँ। इतनी पोटेंशियल है
हजारों लाखों शब्द नए बनते लेकिन रूट सेम रहता है। समझ आ जाते कंप्यूटर या इस तरह से कहने की कोई आवश्यकता कह नहीं लेते है। हैं लोग आजकल, एक ये भी नई वो चल, लेकिन वो संस्कृत नहीं है असल में। वो एक फिल्म आई थी ना जिसके अंदर वो है, बोलता है कि आप कैसे आए हैं, हम इस समय दूर चक्रिका से चल कर आए हैं। तो वो दूसरे को समझ भी तो नहीं आती ना, हम ही अगर खड़े होकर बोले। अगर आप लोग वार्तावली कार्यक्रम देखें, शनिवार को आता है डीडी न्यूज। कल आ रहा था। कल आ रहा था। शेविंग उसमें वाला वो बता हर बार एक टॉप, जैसे कल वो नाई वाला शेविंग लिया था, वाला। तो कैंची को करतरी कहते हैं, क्या के उसको जो खुद क्या बोलते हैं उसको जिससे शेव शेव करते हैं, ब्रश को वो बता रहे हैं। तो नए नए शब्द उसमें नए तो नहीं है, पुराने हैं, लेकिन मतलब संस्कृत के शब्दों का ज्ञान बढ़ेगा। आधे घंटे आता है वो 6:30 बजे का। हमारे कॉलेज में नाम मिस हो जाए तो उसमें देख लो यूट्यूब पर। कौन बता रहे हैं? ज्योति है ना, उसमें सारा लोग करते हैं। नारायण दत्त हमारा स्टूडेंट है। जी। ये यज्ञ, श्रौत यज्ञ 5 तरीके के होते हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के अंदर मंत्र और स्वाध्याय ये इंपॉर्टेंट है। मंत्र और स्वाध्याय ये ज्ञान पक्ष प्रधान है। मंत्र, स्वाध्याय एटसेट्रा ये ज्ञान पक्ष प्रधान है। देव यज्ञ के अंदर नानाविध देवताओं की, नानाविध देवताओं की स्तुतियां करो, उनको याद करो, व्रत एटसेट्रा। ये जो है हमारा भक्ति पक्ष प्रधान है, भक्ति पक्ष। तीसरा ये श्राद्ध तर्पण आदि जो हमारे ही पुरखे हैं, श्राद्ध तर्पण एटसेट्रा, ये हमारा परिवार पक्ष प्रधान है। और ये पशु पक्षियों के निमित्त, पशु पक्षी निमित्त, ये नेचर के लिए प्रधान है। और लास्ट है हमारा दान एटसेट्रा, ये हमारा त्याग प्रधान कल्चर है। रिपीट करती हूँ, ब्रह्म यज्ञ के अंदर मंत्र, स्वाध्याय एटसेट्रा आता है। ये ज्ञान पक्ष है आपकी लाइफ का, ज्ञान पक्ष प्रधान। देव यज्ञ के अंदर नानाविध देवताओं की स्तुतियां, उनके निमित्त पूजा, उनका जो है नाम जप सुमिरन, ये आपका भक्ति पक्ष प्रधान है। तीसरा है पितृयज्ञ, श्राद्ध तर्पण, अपने पुरखों को याद करना, ये आपको गृहस्थ या घर संबंधी प्रधान, क्योंकि हमारे वेद कहता है परिवार सबसे पहली इकाई है। हमारे यहाँ परिवार का कल्चर जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट कल्चर है। इसलिए हमारे यहाँ ओल्ड एज होम नहीं बनाने पड़ते थे, अब बनाने पड़ रहे हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, संयुक्त परिवार हुआ करता था, सबका काम बीच में चलता था। चाहे आप बूढ़े हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप अपंग हो गए हैं, तब भी घर चलता रहता था, धर्मानुसार काम होता था। इसलिए पितृयज्ञ हो गया। चौथा है बलि वैश्वदेव यज्ञ, पशु पक्षियों के निमित्त चीज दो। ये आपका जो है नेचर, जो प्रकृति है उसकी प्रधानता बताता है। और लास्ट है अतिथि यज्ञ, कुछ दान, कुछ निमित्त, कुछ भिक्षा, ये चीजें भी जो है दी जानी चाहिए। क्योंकि इसके कारण क्या है, बहुत सारी चीजें जो है सॉल्यूशन होती हैं। इसलिए हमारा ये 5 यज्ञ जो है इम्पोर्टेंट थे। अब प्रश्न उठता है कि कहता है यज्ञ भुवनस्य नाभि, ये यज्ञ भुवन की नाभि है। क्वेश्चन और इसमें यज्ञ जो है भुवनस्य नाभि, यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। यज्ञ विश्व की भुवन की नाभि है। नाभि इज नेवल। विश्व एवरीबॉडी नोज। भुवन हमारे यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं, पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक हैं। भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम ऊपर हैं, और नीचे अतल वितल सुतल, लास्ट के अंदर पाताल, 7 नीचे हैं। ऐसा मानते हैं, बीच में टंगे हुए। ये सारे के बीच में
यज्ञ इनकी नाभि है, सेंटर ऑफ द पॉइंट है। नाभि वो प्लेस है जहां से हम अपनी माँ के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। वहीं से आहार लेकर के मेरे शरीर का गर्भ के अंदर पोषण हुआ है, वो मेरा सेंट्रल पॉइंट है। नाभि का जितनी ऊंचाई ऊपर होती है उतनी ही ऊंचाई जो है वो नीचे भी होती है। हमारा सेम होता है क्योंकि बच्चे का सिस्टम इस ढंग से बना हुआ है, क्योंकि कहाँ से आ रहा है, बाद में करेंगे, दिल्ली संस्कृत अकेडमी लटक के गया, अभी हैंग ही कर गया, हैंग कर गया फोन। दिल्ली संस्कृत अकेडमी से आ रहा है, पता नहीं मैडम क्या खुली हुई है क्या नहीं खुली हुई। होगा कोई प्रोग्राम। हेलो, हाँ जी, हम क्लास के बाद कर सकते हैं आपको फोन, मैं क्लास पढ़ा रही हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में, थैंक यू थैंक्स अ लॉट, अभी रुक के रखिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या है, यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, ये नाभि है, नाभि सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। इससे हम ऊपर नीचे बराबर है, तो यज्ञ इंपॉर्टेंट सेंट्रल पॉइंट है जिसके कारण पूरे का पूरा यूनिवर्स स्वस्थ हो सकता है, सुंदर हो सकता है, पवित्र हो सकता है। सेकेंडली, नाभि हमारा भय का बिंदु है। जो सेंटर ऑफ फियर है ना तंत्र के अंदर, वो नाभि से है। देखो, कभी कोई बुरी खबर मिले ना, सबसे पहले ना बड़ी दर्द पेट के अंदर गुड़गुड़ होती है, टॉयलेट जाना पड़ता है। इसलिए हमारे जो चक्र वाला सिस्टम है ना तंत्र के अंदर बना हुआ, वहां से वो नीचे से शुरू होकर मूलाधार से सेकंड पे आकर रुक जाता है। इसके ऊपर लोग नहीं बढ़ पाते, तो फिर कभी मौका मिला तो उसके ऊपर लेक्चर देंगे। वो यहाँ पर आकर के रुक जाता है। नाभि इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल फियर्स। ये संसार के अंदर बहुत सारी पराजय है, यहीं से शुरू की थी क्लास। बहुत फेलियर हैं, बहुत मुश्किल है जीना। इसको बेस्ट पॉसिबल जीने के लिए काल को जानना जरूरी था, काल को सेलिब्रेशन करने के लिए यज्ञ को जानना जरूरी था। इसलिए सारा कल्चर, पूरा वेद यज्ञ पर आधारित है। यज्ञ सेंटर पॉइंट है क्योंकि ये वो चैनल और वो मीडियम था जिससे कि हम सारी फोर्सेस को एक पॉइंट पे लाके, सेंट्रल न्यूक्लियस के ऊपर ला करके बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन खोज सकते थे, ठीक है। अब सवाल उठता है कैसे, हम कैसे खोज सकते थे इसको? क्योंकि सारी एनर्जीज यहीं से आकर के एनहांस हो सकती है। ये यज्ञ अपरा विद्या है और उसके परे परा विद्या है। ये दो शब्द यूज कर रही हूं, मुंडकोपनिषद के यूज है, क्योंकि कहीं आप ये कहो, कई बार लोग आके मुझे पूछते हैं तुम तो अच्छे ज्योतिषी हो, तुमने क्यों ये ऐसा डाला हुआ है? ठीक है जी। अपरा विद्या, दो टाइप के लोग संसार में होते हैं। एक तो होते हैं जो कि सब बंधनों में बंधे हुए हैं, बहुत दूर तक अच्छी तपस्या नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं तो एक एक चीज बढ़ाते जाएं तो ठीक है। एक है राजा जनक की तरह जो उन सबको देख चुके हैं। याद है ना, हमें पहले स्कूल में सवाल सिखाए टीचर ने, तो कैसे सिखाए? 5 + 4, ऊपर 5 लाइन डालो, 1 2 3 4 5, नीचे 4 लाइन डालो, नाउ काउंट इन ए रेगुलर मैनर, तो 9 आंसर आया। अब हम 5 × 4 9 और 3 12 8 20। इसका मतलब ये नहीं कि लाइनें उड़ गई हैं, लाइनें हैं, बट वी हैव क्रॉस्ड। अब हम किसी को ऐसे नहीं करना पड़ता। जब स्कूल के अंदर टीचर डिक्टेशन देता था, किसी ने कहा है, तो बच्चे ठीक लिखते थे। अब ऐसे होते ना, किसी ने कहा है, आप लिख लेते हो अपने आप, बिकॉज यू हैव क्रॉस्ड दैट थिंग। वंस यू हैव क्रॉस्ड ऑल दोज थिंग्स, देन यू आर इन द सेल्फ। उसके आगे परा विद्या, आपके लिए वो सब कर्मकांड और वो सब चीजें इमटेरियल हो गई। लेकिन जब तक आप उस लेवल पर हैं, अपरा विद्या इज वेरी इंपॉर्टेंट। यज्ञ याग आदि हमारे अपरा विद्या के अंदर आते हैं, और उसके परे उपनिषदिक फिलॉसफी जहां पर शुरू हो जाती है, वो परा विद्या के अंदर आती है। इसलिए याद करो, मुंडक में कहता है यदि अग्नि ऐसा हो तो इसका फल ये होगा, यदि ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा हो तो ऐसा होगा। क्यों इसने ऐसा कहा? क्योंकि जब हम कर्म करते हैं, कर्म योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों को कुशलता के साथ करना चाहे, तभी आपका जो है परफेक्शन होगी। जितनी भी कर्म है, उस कर्म को करने से सिर्फ आपके अंदर एक धैर्य पैदा होता है, एक कंसिस्टेंसी पैदा होती है।
काम तो सभी करते हैं, कहीं गंदा गंदा कर देते हैं, बट परफेक्शन इज द एट्रीब्यूट ऑफ गॉड। इसलिए हमारे यहाँ कर्म को भी सुंदर ढंग से करने का मेथड, यज्ञ को पूरी तरह अच्छे ढंग से करने का मेथड माना गया। इसलिए यहाँ से सारी चीजें एनहांस होती हैं। इस भौतिक धरातल में, अब मैं आंसर देती हूँ, इस भौतिक धरातल में दो ही मेन ऊर्जा के पॉइंट हैं, एक है हीट, दूसरा है साउंड। दूसरा है साउंड। पहली है हीट और दूसरा है साउंड। हीट है अग्नि और साउंड है मंत्र। ये सोनिक सिलेबल्स है, सोनिक सिलेबल्स। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट माना गया। मंत्र को ठीक से पढ़ो, उदात अनुदात लगा के पढ़ो, परफेक्शन के साथ पढ़ो, टाइम देखकर पढ़ो, अपने मन को स्वतंत्र पर, वो सारी चीज़ें जो पहली प्री रिक्विजिट उसकी क्वालिटीज़ हैं। उसके बाद कहा ये मेन भौतिक धरातल के ऊपर ऊर्जा मेनली दो चीज़ों के बीच है, एक है हीट के अंदर, अग्नि के अंदर, और दूसरा है साउंड, हमारे मंत्र। इसलिए ये सोनिक सिलेबल्स हैं। क्यों? क्योंकि वेद जो है वो इको बैलेंसिंग में विश्वास करता है। इको बैलेंसिंग में विश्वास करते हुए मैं आपके सामने एक रेफरेंस गोपथ ब्राह्मण का लिखना चाहती हूँ। मैडम यहाँ कोई चक्रों की बात नहीं, आपने नाभि केंद्र बोला। मैंने तंत्र का हिस्सा छोड़ दिया ना, तंत्र में जो बोलने लगी तो फिर बाकी चीजें रह जाएंगी जो इस सब्जेक्ट में पढ़ानी है। नाभि सबसे पहले मूलाधार चक्र है। ये आपका जहाँ से आपका बैकबोन का लास्ट हिस्सा है, प्राइवेट पार्ट्स के जरा सा ऊपर, वहाँ मेन है मूलाधार। मूलाधार जहाँ से हम बैठते हैं। अधिकांश लोग नाभि तक भी नहीं आते, वहीं फंसे रहते हैं। अब आप देख सकते हो कलयुग में सारी स्टोरी वहीं से शुरू होती है, वहीं खत्म हो जाती है, वहीं खत्म हो जाती है। 5 मिनट बता सकते चक्रों के विषय? चलो बता दो, आप पूरे बैकबोन को लेके चलो। नहीं बोलो, बैकबोन को लिया। अभी इसमें वेरिएशन है, कोई कहता है षट चक्र है, कोई कहता है 7वां है। ब्रह्मरंध्र ऊपर जाके खुलता है। इसके ऊपर मैं तुम्हें अलग से लेक्चर और दूंगी, क्योंकि आपको ग्रंथियों का सिस्टम बताना पड़ेगा। वो बॉडी बायोलॉजिकल सिस्टम है हमारा सारा। मेन 2 बता देती हूँ और लास्ट बता देती हूँ, फिर और चर्चा चलेंगे, क्योंकि मैं इको बैलेंसिंग आज बता के क्लास बंद करनी चाहती हूँ। मूलाधार मेन है, सारी मुसीबत की जड़ यही है। इसलिए कृष्ण कहता है संसार का विनाश का पहला कारण वर्ण संकर है। हमारे यहाँ कोई जाति बड़ी नहीं है, कोई जाति छोटी नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। प्योरिटी ऑफ ब्लड इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ बेस्ट सोसाइटी। जब उसके अंदर डिफ्यूजन होने लगते हैं तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। आज हमने उसको बाय द वे ले लिया। ये कलयुग की पहली निशानी है। हम अपना जेनेटिक कोड खो रहे हैं। हम चीकू के साथ गन्ने को उगाना चाहते हैं, गन्ने की क्वालिटी चीकू में डालना चाहते हैं और चीकू की क्वालिटी सेब में डालना चाहते हैं। ऐसे कुछ देर रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, पर कलयुग में ऐसा ही होता है। इसलिए जो सेंटर पॉइंट था वो नाभि था। हमारे देश के अंदर कोई भी बैली डांस नहीं होता, आपको पता है। जो साधु नग्न रहते हैं वो भी एक यज्ञोपवीत डालते हैं और वो नाभि के ऊपर से निकलता है। हमारे यहाँ ये पवित्रता का और पूजा का स्थान है, क्योंकि ये मेरी सृष्टि का आदि बिंदु है। ये मेरा माँ के साथ जुड़ाव है। ये मेरा पहले आहार का माध्यम है। इसकी पियर्सिंग भी आजकल आप देखो कॉलेज के अंदर ऐसे कई लड़कियाँ आती हैं, नीचे जीन्स पहना होता है, ऊपर एक छोटा पहना होता है, बीच में नाभि पे एक वो ड्रेस जैसे पहने ना, रिंग पहनी होती है। हमारे यहाँ पियर्सिंग नहीं होती नाभि। बड़े से बड़े जो बिल्कुल नगा साधु हैं वो भी एक जनेऊ डालते हैं जो उसके ऊपर से आता है। देख लेना, फोटो निकाल कर देखना। यही सेंटर पॉइंट है। ठीक, इतना हिस्सा, इतनी दूरी का एक एक आप चक्र मान लेना। आधा आज हो गया। सेकंड उसके ऊपर नाभि है। ये सेंटर ऑफ फियर है। जब भी आदमी भय में होता है, तुमने सवाल पूछा, तो 2 तरीके के एस्पेक्ट होते हैं उसके सामने। या तो वो पगला जाता है या तो उसको ओवरकम करता है। एक केस वो है कि उसको माँ पे गुस्सा आया, उसने बैट से मार दिया, आपका फियर ऊपर से नीचे की तरफ गया, आप पशु हो गए।
एक ये है कि आपका फियर नीचे से ऊपर हुआ, कालिदास ने विध्वंस में आके घर ही छोड़ दिया और कालिदास बन गया। चॉइस इज यूअर्स। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ उस भय को अपवर्ड ले जाना है, डाउनवर्ड करना नहीं है। आज की शिक्षा ये नहीं बताती कैसे ओवरकम करें। अब जो केस रयान वाला आ रहा है, उसमें कल जो 95 पेजेस की रिपोर्ट पेश की है साइकोलॉजिस्ट ने, अब मुझे नहीं पता उन्होंने कौन से पैरामीटर माने हैं, उसके बाद वो कहते हैं इसके ऊपर केस जुवेनाइल का ना चलाओ, एडल्ट का चलाओ। 95 पेजेस की रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बहुत सारे पैरामीटर दे के ये फाइनल उनकी रिपोर्ट है कि ये बच्चे को आप जुवेनाइल ना मानो, एडल्ट मानो। कैसे निकला? एक ही एज में, इसलिए एज वाइज भी गड़बड़ है। पैरामीटर्स कुछ हो नहीं सकते एजुकेशन में, इसलिए हमारे यहाँ वो चीज़ें आश्रम के गुरु पे छोड़ दी गई थी। कोई तो ज्ञानी हो जाता था 4 साल में ही, कोई ज्ञानी हो जाता था, कोई 25 तक भी ज्ञानी नहीं होता था। आप एक चने को भिगो दो, 3 दिन भिगोए रखो, नहीं भीगता तो नहीं भीगता। उसके उत्तर में एक और आया कि क्यों नहीं हम चाइना और अमेरिका से एक चीज़ सीखते कि 10th पास करने के बाद सब लोगों को जरूरी इंडस्ट्रियल एजुकेशन दी जाए और वहाँ पर बच्चे काम करें, इधर फैक्ट्री में करें, ये करें, जिनको तो कुछ पैसा कमाना है वहाँ रच गए, हायर एजुकेशन उससे अलूफ रखी जाए तो हायर एजुकेशन की डिग्निटी भी होगी। भारत देश के अंदर हायर एजुकेशन ऐसे कर दी जैसे प्राइमरी एजुकेशन हो। नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, क्वालिटी क्या आ रही है? कॉलेज में टीचर 400 हैं, पढ़ाते कितने हैं? 20 में से कितने अच्छे हैं? 10। तो फिर आप बाकी पर रिसोर्सेस क्यों वेस्ट कर रहे हो? सोचने की बात तो है। ऐसे मुद्दे होंगे तो सोच शुरू होगी। ज़्यादा अच्छा उसका यूज़ ये था कि हम उसको एक ऐसे काम में लगाते कि हमें कुछ चीज़ें मिलती उनसे। नॉट ऑल द पीपल कैन बी गुड टीचर, नॉट ऑल द पीपल कैन बी गुड डॉक्टर, नॉट ऑल द पीपल कैन बी गुड बिजनेसमैन। मुझे कोई ये कहे तुम बिजनेसमैन बन जाओ, मैं तो पहले दिन फेल हूँ, इसलिए मैं शुरू ही नहीं करती। आई नो इट। मुझे कोई बोले कि आप सचिन तेंदुलकर बन जाओ, मैं नहीं कर सकती। लेकिन अब क्या है, हमने खींच खींच के वैसा करना शुरू कर दिया। ये सेकंड पॉइंट है वहां पर, क्योंकि जानवर डाउनवर्ड होता है, इंसान अपवर्ड हो सकता है। कहते हैं जानवरों में सिर्फ हाथी है जो कि वहां नहीं करता, उस तरफ नहीं जाता, लेकिन अधिकांश जैसे ये कुत्ते हैं, सब हैं, ये डाउनवर्ड होते हैं। आजकल आपको फिल्म उसको एनहांस करके दिखाती है, तो कितने लोगों को मुझ जैसा टीचर मिलता है और ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं? रेयर लोग उसे फाइनल मान लेते हैं। जब घर से हम थक के जाते हैं, तुम घर पहुंचते होगे तो इतना वक्त नहीं होता कि जो आपकी बच्ची ने गलत सलत देखा है आप उसे धो भी पाएं। लेकिन बच्ची तो अलग पीछे से है, वो तो टीवी देखेगी और क्या करेगी। इसलिए ये मीडिया का भी एक मतलब जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी हर पॉइंट पर है, लेकिन कितने लोग उसे निभाते हैं? नहीं निभाते। ये सेकंड पॉइंट है। इसलिए एक ना ओशो की बुक है संभोग से समाधि तक। कुछ बातें तो उसमें बड़ी अजीब हैं, पर कुछ अगर आप जिस्ट निकालो तो कुछ एक चीज़ें उसने नॉवल ढंग से सोचने की कोशिश की है। ऐसा नहीं हम कह सकते ये वेद विरोधी है, कुछ है तो हम नहीं पढ़ेंगे, पर देयर आर सर्टेन थिंग्स जो उसकी क्रिएटिविटी को बताती है कि ऐसे भी सोचा जा सकता है। इस मामले में कई जगह मुझे आगम ग्रंथ ना बहुत क्लोज टू रियलिटी लगते हैं। मैं तो वैसे ही आर्य समाज और वैदिक उससे पढ़ी हूँ, पर मैंने ये बाद में शौकिया पढ़ी है, क्योंकि कई चीज़ों के आंसर उसी में मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते हैं। या ये भी हो सकता है, मुझे नाग पब्लिशर कह रहा था जो ये वेद आ रहे हैं वो रियलिटी नहीं है मैडम, अब एक नया वेद आने वाला है। मैंने कहा अच्छा जब आए तो देखें। क्योंकि ये तो खो गए थे, ये तो जो आके जर्मनी से लेके आए हैं। अब वो प्रति ठीक भी है कि नहीं, कौन उसको जांचे? जो नया आ रहा है वही छाप रहा है। नहीं छापते, तो मुझे कह रहा था आपने कुछ काम करना तो बात है। हाँ, पुराण उसने छापे हैं। इसलिए अब मैं आपको एक गोपद ब्राह्मण का पुराण तो वो छाप ही रहा है, छाप चुका है। अब गोपद ब्राह्मण का देखो, ये पहले कोटेशन लिखती हूँ फिर बताऊंगी। अयम यज्ञो जर्मनी से आए तो वो अष्टविकृति वेदेषु जो सारे साउथ के प्रतिष्ठितः वेदाः वाची प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठिता वांग मनसी प्रतिष्ठिता।
वांग मनसि प्रतिष्ठिता, मनः प्राणे प्रतिष्ठितम्, प्रतिष्ठितम्, प्राणो अन्ने प्रतिष्ठिता, अन्नम भूमौ प्रतिष्ठितम्, भूमौ प्रतिष्ठितम्, भूमिरप्सु प्रतिष्ठिता, भूमिरप्सु प्रतिष्ठिता, आपो ज्योतिषी प्रतिष्ठिता, आपो ज्योतिषी प्रतिष्ठिता, ज्योतिर्वाचौ प्रतिष्ठितम्, ज्योतिर्वाचौ वाचौ प्रतिष्ठितम्, वायुराकाशे प्रतिष्ठिता, आकाशं ब्रह्मणि प्रतिष्ठितम्, ब्रह्मणि प्रतिष्ठितम्, और ब्रह्म ब्रह्मणे, ब्रह्म ब्रह्मणे या ब्रह्म विधि प्रतिष्ठितम्, ब्रह्म विधि प्रतिष्ठितम्। ये हमारा नेचुरल बैलेंसिंग है। अब ये पेन भी फीका ही हो गया। अयम यज्ञः वेदेषु प्रतिष्ठितः, वे कहाँ से लिए? गोपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का ब्राह्मण। अयम यज्ञो वेदेषु प्रतिष्ठिता, ब्राह्मण ग्रंथ वो हैं जो वेद की व्याख्या गद्य के रूप में करते हैं। शब्द को मैं बाद में बताऊंगी भी। अयम यज्ञो वेदेषु प्रतिष्ठितः, वेदाः वाचिक प्रतिष्ठिता, वांग मनसि प्रतिष्ठिता, मनः प्राणे प्रतिष्ठितं, प्राणो अन्ने प्रतिष्ठितः, अन्नं भूमौ प्रतिष्ठितं, भूमिरप्सु प्रतिष्ठिता, आपो ज्योतिषि प्रतिष्ठिता, ज्योतिर्वाचौ प्रतिष्ठितं, वायुः आकाशे प्रतिष्ठितः, आकाशं ब्रह्मणि प्रतिष्ठितं, ब्रह्म ब्राह्मणे ब्रह्मविधि प्रतिष्ठितम्। बंद करते इसको। अब ये जो है हमारा सिस्टम है, इसको हम इको बैलेंसिंग कहते हैं। पहला पॉइंट, यज्ञ वेद में प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित का अर्थ रहता है, स्थित है, चलता है। प्रतिष्ठा होती है सम्मान के साथ जो स्थिति होती है उसको प्रतिष्ठा कहते हैं, कि आप यहाँ प्रतिष्ठित बैठे हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति। ठीक है, ये यज्ञ वेद में प्रतिष्ठित है। पहला पॉइंट है यज्ञ वेद में प्रतिष्ठित है। सेकंड, वेदाः वाचिक प्रतिष्ठिता, वेद वाणी में प्रतिष्ठित है क्योंकि श्रुति है ना, सा परंपरा। तीसरा, वांग मनसी प्रतिष्ठिता, वाणी मन में प्रतिष्ठित है, जैसा मेरा मन होता है वैसा बोलते हैं। और मनः प्राणे प्रतिष्ठिता, मन वो है जो मेरे प्राण हैं, श्वास निश्वास है। फिर प्राण किस पर डिपेंडेंट है? अन्य प्रतिष्ठितम, प्राण अन्न पर रहते हैं, और अन्न भूमि में रहता है, भूमौ प्रतिष्ठितम, अन्न भूमि में है। भूमि अपसु प्रतिष्ठिता, भूमि जो है जल के ऊपर प्रतिष्ठित रहती है। और आपो ज्योतिषी प्रतिष्ठिता, और जल आकाश में सूर्य इत्यादि तेज के ऊपर प्रतिष्ठित रहता है। ज्योतिर्वाचौ प्रतिष्ठितम, और जो आपके आकाश के पुंज हैं सूर्य चंद्र इत्यादि वो वाणी में प्रतिष्ठित है। और वायु आकाशे प्रतिष्ठिता, और जो वायु है वो आकाश में प्रतिष्ठित है। आकाश फिर दोबारा ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, और ब्रह्म जो है वो ब्रह्म विधि ब्राह्मणे, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण प्रतिष्ठित है। तो एक सिरा, सॉरी, वायु की जगह वाचौ की जगह वायु होना चाहिए मेरे हिसाब से। अपांग मनसी थर्ड प्राणो तो ऊपर आ चुका। ज्योतिर, हाँ आई एम सो सॉरी, लिखते हुए गलती हो गई। वायु 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 में प्रतिष्ठित है। आई एम सो सॉरी, प्लीज करेक्टेड। थैंक यू मैम। वायु, वायु आकाश में। हाँ हाँ हाँ। एक सिरा इसका क्या हो गया? पहला सिरा हो गया यज्ञ और दूसरा सिरा हो गया ब्राह्मण। अब ये ब्राह्मण क्या भला है?
तो इनमें आप बोल रहे थे ज्योति वायु में है, और वायु आकाश में है, आकाश ब्रह्म में है, और फिर ब्रह्म जो है ब्राह्मण में है। रिपीट, अब मैं रिपीट कर रही हूँ, ट्रांसलेशन रिपीट करना है ना। हाँ, ये यज्ञ वेद में प्रतिष्ठित है, पहला पॉइंट। अब स्टेप लिखो 1 1 2 2 ऐसे ना। ये यज्ञ वेद में प्रतिष्ठित है। वेद, सेकंड पॉइंट, वाणी में प्रतिष्ठित है। बाकी ऐसे डॉट डॉट डाल देना, वेद वाणी में। वाणी मन में प्रतिष्ठित है। नेक्स्ट, मन प्राण में प्रतिष्ठित है। प्राण अन्न में प्रतिष्ठित है। अन्न भूमि में प्रतिष्ठित है। भूमि जल पे प्रतिष्ठित है। जल तेज पर प्रतिष्ठित है। ज्योतिषी का अर्थ है सूर्य चंद्र आदि। तेज पर प्रतिष्ठित है। तेज वायु पर प्रतिष्ठित है, और वायु आकाश में प्रतिष्ठित है, और आकाश में ब्रह्म प्रतिष्ठित है, और लास्ट में ब्रह्म ब्राह्मणे, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण में ही प्रतिष्ठित है। एक सिरा हो गया आपका यज्ञ, और दूसरा सिरा हो गया आपका ब्राह्मण। यहीं से समस्या शुरू हुई। ये अगड़ा पिछड़ा जो सब यह मामला शुरू हुआ, यहीं से शुरू हो गया, क्योंकि लोगों को ब्राह्मण का अर्थ भी पता नहीं था। जैसे शूद्र का अर्थ नहीं पता था ना, ब्राह्मण का भी नहीं पता था। ब्राह्मण शब्द ब्रिंघ, ब्रिंघणे से बना। ब्रिंघ धातु है, ब्रिंघणे, टू एक्सपैंड। ब्रिंघणे, इसका अर्थ है टू एक्सपैंड, जो एक्सपेंशन दे, इसलिए ब्रह्मांड कहते हैं। जो अंड के ऊपर है उसे एक्सपैंड। आज भी जयंत नार्लिकर कहता है कि वो क्या यूनिवर्स क्या, विच एक्सपैंड्स इज कॉल्ड यूनिवर्स, जिसका एक्सपेंशन हो। और हमारे अंदर क्या है, सबसे ज्यादा एक्सपेंशन कौन कर सकता है? बुद्धि। इसलिए आपकी बुद्धि ब्राह्मण है, इसलिए आपका सिर ब्राह्मण है। कोई भी चीज टूट जाए, हाथ कट पैर कुछ, बुद्धि जीवित है, आपका ब्रेन काम कर रहा है, तो आप जिंदा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये अकेला खराब हो जाए, कुछ भी आपको मिला हुआ हो, बिल्कुल बिग जीरो है। इसलिए शीर्षास्य, शीर्ष जो है आपका ब्राह्मण है। That scientist who's on wheelchair, उसका सिर्फ चलता है, हाथ पर। यस यस यस, स्टीफन हॉकिंग। हाँ, स्टीफन हॉकिंग। इसलिए ये ब्राह्मण है। आपकी सारी जितनी भी आपने फैलाया हुआ है जंजाल, जितनी भी आपने चीजें फैलाई हैं, इसके कारण चल रही हैं, इसलिए ये ब्राह्मण है। एक अर्थ आ गया ब्राह्मण का। इसलिए सभी व्यक्ति, सभी का बुद्धि, सभी का सिर ब्राह्मण कहलाता है। यहां तक आ गया। कोई इसको कितना फैला ले, कोई इसको कितना संकुचित कर दे, दैट इज इन योर हैंड। नंबर 2, ब्राह्मण वो हैं जो कि ब्रह्म होती है आत्मा। आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। जो उसको जानता है वो ब्राह्मण है। सेकंड आया समझ में? सब लोग उसको नहीं जानते। जो है पंडित, जो उस आत्म विषयणी बुद्धि को जानता है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। इसलिए ब्रह्मविद, सेकंड शब्द बोलता है ब्रह्म ब्राह्मणे ब्रह्मविधि प्रतिष्ठितम। सिर्फ वो इसको ये नहीं कह रहा, ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पर ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ ये नहीं है सेलिबेसी, शादी न करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मणि चरति, जो वेद के अध्ययन के अंदर ही चले, उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य। फिल्म कुछ भी बना देती है। तो अब ब्राह्मण का अर्थ क्लियर हुआ ना। तो शूद्र का अर्थ शूद्र कम्युनिटी है, ना ही यहां पर ब्राह्मण का अर्थ ऐसी कोई कम्युनिटी। अब क्लियर हुआ? अब देखो, यज्ञ वेद में है, वेद यज्ञ की बात करता है। वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता, यज्ञ प्रधान संस्कृति है, और वेद वाणी पर डिपेंड करते हैं। जैसा मंत्र बोलोगे वैसा फल मिलेगा। किसी को बोलो दे दो कॉपी इधर, तो फल अलग मिलेगा। प्लीज कॉपी देंगे। हमारे यहाँ बोलने का बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे बोलना इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोलना, इसलिए उच्चारण पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वेद के अंदर। इसलिए शिक्षा सिर्फ उच्चारण ही बता रही है। जैसे, क्या आपने खाना खाया? खाना खा लिया? खाना खा लिया? हाँ, खाना खा लिया। खाना खा लिया, देखो कितने अर्थ हो गए। 3 ही तो शब्द मैंने बोले, खाना खा लिया, और अर्थ कितने सारे आ गए। हाँ, खाना खा लिया, खाना खा लिया, है ना? तो वेद के भी अगर ठीक अर्थ नहीं बोले ना, मंत्र ठीक ना बोलो, तो अर्थ निरर्थक हो जाता है। वाणी के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हमारे यहाँ प्रार्थना की जाती है अच्छी वाणी की, बार बार उसको किया जाता है। हमारे यहाँ ऐसे टंग ट्विस्टिंग के बड़े सारे वो होते हैं।
कोई बच्चे आज तो बच्चे बोल ही नहीं पाते, सभी णा बोलते हैं, का खा गा णा, टा 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 णा, टा 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 णा। बोलो आके देखो, मैडम भी बैठी हैं, वो नहीं बोलते ङ या ण बिल्कुल नहीं बोलते। आप उनको करो आयुण तो उसके बाद भी वही आता है, फिर एक छोड़ देते हैं, यमगण नाम नासिका च कहते हैं, ये अब एक मुश्किल वाला आया, वो नहीं बोल रहे। लेकिन जिसने माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं या मंगलम, बच्चे नहीं सुनाते हैं। जब टीचर ही ऐसा पढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा? उच्चारण टीचर का भी तो हाँ, फिर गलत है ना। उच्चारण सबसे इंपॉर्टेंट, टीचर का उच्चारण सबसे पहले देखा जाता था। एक तरीके से जो डेमो दे करके अपॉइंटमेंट होनी है वो अच्छी है। टीचर को यहाँ पर रह पड़ी है, रह गई, रह आई, तो आप क्या पढ़ाओगे? ग्रामर में रह पड़ी है, रह लुप्त हो गई, रह को दूसरा समझ रहा है, रह के ऊपर 2 मात्राएं, गलत है। उच्चारण इंपॉर्टेंट है, इसलिए शिक्षा सबसे पहले है वेद में। उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यज्ञ वेद में प्रतिष्ठित है, वेद वाणी में प्रतिष्ठित है। आप जैसा करते हैं, आपको एग्जाम्पल बताया, खाना खा लिया, कितने अर्थ हो गए इसके। चाइनीज तो पूरी लैंग्वेज ही इंटोनेशन बेस्ड है। चाइना के अंदर सारा पिक्टोग्राफ है और इंटोनेशन बेस्ड है। एक ही माँ, मैं, ऐसे करके आपको अलग अर्थ हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए दाता, दाता, दाता सबके अलग अर्थ हैं। ठीक, और वाणी जो है आपके मन पर प्रतिष्ठित है। जैसा मन होता है वैसे ही आप बोलते हो। मन का बड़ा भारी रोल है बोलने में। ठीक, और मन जो है प्राण पर प्रतिष्ठित है। प्राण आपका श्वास निश्वास हो गया। यदि आप कमजोर हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो स्वर ठीक नहीं निकलता। इसलिए तुम देखो, जितने क्लासिकल गाने वाले अच्छे खासे ठीक तगड़े होते हैं तो गाते हैं, ऐसे नहीं गा सकते। ठीक, उसके बाद में प्राण अन्न पर प्रतिष्ठित है। ये गलत हो गया इसमें। प्राण अन्न पर प्रतिष्ठित है। आपका सारा कैसे चल रहा है? जो खा रहे हो, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। और अन्न जो है वो किस पर प्रतिष्ठित है? भूमि पर है। कैसा उग रहा है? इसलिए भूमि हमारी माता है, इसको नहीं तंग करना चाहिए। सब चीजें सब जगह नहीं निकलती, तो भूमि पर प्रतिष्ठित है। और भूमि जल पर प्रतिष्ठित है। आप राजस्थान में ऐसा गेहूं नहीं उगा सकते जो पंजाब में और हरियाणा में उगता है। और हम काली मिर्च नहीं उगा सकते पंजाब के अंदर, वो ठीक नहीं उगती, वो केरल में जाके उगती है। क्योंकि पानी पर डिपेंड करता है, जमीन पानी पर डिपेंड करती है, और जल तेज पर डिपेंड करता है। सूर्य जितना पानी खींचता है, जितना देता है, उस पर डिपेंड करता है। और तेज वायु पर प्रतिष्ठित है। पूरा जो कादम्बिनी है किताब ओझा जी की, वो बताता है किधर से हवा आई, किधर बादल इकट्ठे हुए, किस तरफ पहले आएंगे। मॉनसून नीचे से केरल से चल करके आती है, फिर हो जाता है वो ओखी मुड़ गया, ओखी आ गया। वायु पर डिपेंडेंट है, और वायु आकाश पर डिपेंडेंट है। और आकाश फिर ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। आकाश इज फुल वैक्यूम, रिक्त स्थान। और फिर ब्रह्म क्या है? ब्राह्मणे, उस पर प्रतिष्ठित है। एक सिरा हो गया यज्ञ, दूसरा सिरा हो गया ब्राह्मण। क्लियर? इको बैलेंसिंग है। बीच में एक चीज खराब होने पे सारा चैनल बिगड़ जाता है। इसलिए आजकल जो हम कभी तो पानी बचाने का अभियान चलाते हैं, दूसरे दिन जमीन का अभियान चलाते हैं, इकट्ठे क्यों नहीं चलाते? हमारे नारंग साहब कहा करते थे, जो झंडे वाली का मंदिर है ना, वही सिद्ध मंदिर है, बाकी मंदिर सिद्ध नहीं है। क्यों सिद्ध नहीं है? हम वहाँ बैठ के बड़ी चर्चा करते थे। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहते थे वहाँ ना लोहे की एक मार्केट है, लोहे की मार्केट में पहले भी चल रही थी, उससे पहले भी चल रही थी, उससे पहले भी चल रही थी। तो वो बना बना के ना लोहा जा जा के जमीन के अंदर लोहा अधिक हो गया है। जमीन चीजों को आत्मसात करती है ना, तो वो उस जमीन के अंदर ही आ गया। तो जो वहाँ जो झंडे वाली माता की जो वो थी शक्ति, वो ज्यादा हो गई है, क्योंकि वहाँ जमीन ये है। वो कालका जी की नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वहां पर जो आता है ना, वो एक शराब की बोतल चढ़ाता है। तो वहां जो है ना दूसरे मंदिर में चढ़ाते हैं। भैरव और वो कौन कौन से मंदिर, भैरव का मंदिर तो अलग बना हुआ है, वो जो भी है, वो रोड पे बना हुआ है। हाँ, आप उसको क्या देय देते हैं? क्योंकि जो बाण भट्ट है ना, उसने महाकाल के मंदिर की बड़ी चर्चा की आपने उसमें हर्षचरित में और सब में। महाकाल के मंदिर भी सिद्ध मंदिर है। और ये जो है आपके अन्न भूमि पर प्रतिष्ठित हैं। आप अभी भी देखो, पंजाब के अंदर जाओगे, चपाती इंपॉर्टेंट है, वो लोग पक्के हैं। राइस ईटर, गेहूं ईटर, फलाना, इन सब में अलग अलग ओज है, अलग अलग शक्ति है। और सारा कुछ मिला के एक सिरा यज्ञ हो गया और एक सिरा ब्राह्मण हो गया। सारा सर्किट उसी के अंदर घूम रहा है। एक भी चीज हमने खराब की तो सर्किट बिगड़ गया। इसलिए पहला हिस्सा हो गया अग्नि,
यज्ञ, और सेकंड हिस्सा जो है अगली क्लास में शुरू करेंगे मंत्र। ये सोनिक सिलेबल्स हैं। इसके अंदर मैंने एक मंत्र लिया जो कि सबको आता है, गायत्री मंत्र, उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो नहीं आता उसको सीखने में वक्त लगेगा। जो सबको आता है उसके ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। कॉपी में लिख भी लेना गायत्री मंत्र, याद होगा ना, लिख के ले आना, टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वही चीज उठानी चाहिए जो सबको आती हो। है कौन सा? ओम भूर्भुवः है या हाँ, ओम एक भूर्भुवः दंता स्वः वाला? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये वो मंत्र है जो माँ बच्चे को ना जब बोलना सीखता है तो ही रटवा देती है, तो सबको आता होगा। ओम एक दंताय विद्महे, वो भी वो आपकी जो है अलग अलग है, गणेश गायत्री, देवी गायत्री, वो उसके और अलग भेद है। आप ये वाला लिखो जो यूनिवर्सल है, न हो तो मैं लिखूंगी भी, हाँ मैं बोर्ड पे लिखूंगी, पर जरा आप घर से तैयार होके आएंगे, क्योंकि एक हिस्सा तो हो गया अग्नि, इसलिए यज्ञ के अंदर हम अग्नि जलाते हैं। सेकंड हिस्सा जो है वो मंत्र है, सोनिक सिलेबल्स कैसे वर्क करते हैं उसके ऊपर, दैट आई विल टेल यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। फर्स्ट आ जाओ। जाएगी नहीं तो दूसरे क्लास में। हाँ? हाँ आ रहे, नहीं तो नींद आ जाएगी। अरे हाँ आ रहे।